हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एप्लीकेशन पे। आज परसेंटेज की 5वीं क्लास है और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन हम पढ़ेंगे और पॉपुलेशन के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जनरली होता क्या है कि आपको कुछ किताबों में 2 से 3 सवाल मिलते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, 1 से 2 टाइप कवर होता है और उसके बाद पूरा का पूरा ये जो टाइप है ये बचा रह जाता है। ठीक है, यूट्यूब पर भी कोई भी ऐसा टीचर अभी तक नहीं है जिसने पॉपुलेशन को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है, या किसी वीडियो में कहीं पर भी ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया गया पॉपुलेशन को। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉपुलेशन से इंक्रीज डिक्रीज और रेशियो से लेकर हर तरीके का मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन जो हम पढ़ेंगे तो सिर्फ ये परसेंटेज पर आधारित नहीं होगा, इसमें कुछ मिक्सचर एंड एलिगेशंस के भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, रेशियोज के भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा सक्सेसिव इंक्रीज भी देखेंगे। सभी तरह के टाइप जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पॉपुलेशन पे हम देखेंगे। आज जो है आपकी पॉपुलेशन की क्लास है और कल आपका पूरा का पूरा परसेंटेज 3 से 4 घंटे लेकर क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है बहुत अच्छे। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया है। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी किताब लगाते हैं एसएससी के ऊपर तो आपके सवाल बन जाएंगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 2 सवाल बने और 5 ना बने, भाई सारे के सारे बनेंगे, इतना मेरा चैलेंज है आपसे। तो अब ये देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। पिछले सीरीज में हमने काफी कुछ क्वेश्चंस देखे थे, यहां बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 25,000 इफ इट इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10% एवरी ईयर देन पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज। छोटा सा सवाल कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह 10% की दर से बढ़ रहा है हर साल, फिर 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। देखिए बात को समझना जरूरी है। एग्जामिनर हमसे कहना क्या चाहता है, क्या उसका सिर्फ मोटिव परसेंटेज के ऊपर है, क्या उसका सिर्फ मोटिव पॉपुलेशन के ऊपर है। ठीक है, कल के दिन यहाँ पॉपुलेशन हटकर कुछ भी हो सकता है। आपकी आय हो सकती है कि आपकी आय जो है हर साल 10% बढ़ते जा रही है, 3 साल के अंत में आपकी आय क्या होगी। ठीक है, एक शहर है, एक गांव है जहां पर किताबें हैं, एक लाइब्रेरी में, उस लाइब्रेरी में किताबों की संख्या 10% बढ़ते जा रही है, तो 3 साल बाद क्या होगी। तो कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ये क्या दिखा रहा है, ये सक्सेसिव इंक्रीज दिखा रहा है। दुकानदार ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, इस तरीके से करके पूरा का पूरा सीरीज चलता है। हर कदम पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाता है, कोई 10% कमाता है, कोई 20% कमाता है। तो एट द एंड 100 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगी, ये भी ये जो है पूरा का पूरा सीरीज इसी के ऊपर आधारित है। तो इस सीरीज में, इस टाइप में, इस क्लास में हम वो सारे कवर करेंगे, सारे टाइप्स कवर करेंगे, इसकी चिंता आप ना करें। तो क्वेश्चन देखते हैं कि पॉपुलेशन था कितना शहर का, 25,000 था। रेट बढ़ने का क्या है, 10% रेट बढ़ने का है, 2 साल बाद क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, आपको पहली क्लास से ही पढ़ाया हमने कि 10% का जो आपको मान लिखना है वो कितना लिखना है, 10% जो होता है, इंक्रीज की बात हुई है तो +1/10 होगा। ठीक है, एक एक बात आपको समझना पड़ेगा। ये जो 10 है ये क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। आपको अगर पता होगा तो ये जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये इसका परसेंटेज एक जो है यहां पर, ये परसेंटेज रिजल्ट है। परसेंटेज रिजल्ट कैसे हो गया, 10 का 10% ही 1 होता है। यानी अगर हम ऐसा बात करें, अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी गांव की जनसंख्या 10 रुपए है या किसी गांव की जनसंख्या 10 यूनिट है, तो उसमें हर साल 1 की बढ़ोतरी हो रही है, उसमें हर साल 1 की बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि एग्जाम में यहां पर इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जो भी शहर की जनसंख्या होगी उसमें 10% की वृद्धि प्रति वर्ष हुई है। अब आप लोग कल के दिन चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज भी पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको मैं थोड़ा सा हिंट इसी क्लास में देता हूं कि वहां पर भी जो है ये नीचे वाला पूरा का पूरा प्रिंसिपल होता है और ये जो 1 होता है वो उसका रेट होता है। अगर कल के दिन कोई आपको कह दे कि कोई मूलधन है, मान लीजिए 10 रुपए है, उस पर 10% का साधारण ब्याज लग रहा है, 3 सालों बाद कितना होगा, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा कि 10 रुपए जो है वो उसका मूलधन हो गया, हर साल 1 रुपए का ब्याज, तो 3 साल में 3 रुपए का ब्याज। तो अमाउंट पूछे तो 13 रुपए हो जाएगा, ब्याज पूछे तो 3 रुपए हो जाएगा, मूलधन पूछे तो 10 रुपए हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे, हर चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जिनकी परसेंटेज काफी वीक है, समझो उनका अरिथमेटिक वीक है। आपको अरिथमेटिक को पूरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए परसेंटेज पूरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए परसेंटेज को मैंने पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया है और अभी भी मैं डिटेल में पूरी क्लास कराऊंगा मैं आपको। तो बात करते हैं यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू परसेंटेज रिजल्ट, समझ में आ गया। ठीक है, अब हो गई बात हमारी कि शहर की जनसंख्या जो है 10% बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, कोई बात नहीं। तो 10 में हमारा 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, यानी अगर हम पहले साल की बात करें फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो जनसंख्या कितनी रही होगी, 10।
10 से बढ़कर कितनी चली गई? 11। मैंने आपको बताया था, ठीक है, एरिया चेंज में ही बताया था कि जितनी बार बोलेगा हम उतनी बार लिखेंगे। कितने बार की बात हुई है? आफ्टर 2 इयर्स की बात हुई है, तो हम इसको कितनी बार दोहराएंगे? 2 साल बाद। फिर पहले साल फिर 10 रहा होगा और फिर उसके बाद कितना हो गया होगा? 11 हो गया होगा। यानी शहर की जनसंख्या जो है वो 100 से कितनी हो गई है? 100 से आपकी 121 हो गई है। शहर की जनसंख्या 100 से 121 हो गई है। ये 100 क्या है यहां पर? ये 100 क्या है यहां पर? ये जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है या ओरिजिनल पॉपुलेशन है, आप ऐसे समझ लें। दिस इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये मूल जनसंख्या है, ठीक है। और 121 जो है वो क्या है? ये नया पॉपुलेशन है, बढ़ने के बाद का पॉपुलेशन है। समझ में आई बात? 100 ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, 121 न्यू पॉपुलेशन थी। तो आप मुझे बता सकते हैं कितने यूनिट का बढ़ोतरी हुआ? 21 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ। यानी 2 साल में 21 नए लोग गांव में आ गए, शहर में आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछेंगे, अब क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले शहर की जनसंख्या कितनी दे रखी थी? पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 25,000, और पहले शहर की जनसंख्या यूनिट में कितनी थी? तो 100 यूनिट थी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो 100 यूनिट है, इसी का मान सवाल में कितना दे रखा है? 25,000 दे रखा है। इसी का मान सवाल में कितना दे रखा है? 25,000। तो यही 100 यूनिट का मान जो है सवाल में कितना है मेरे दोस्त? 25,000 है। और एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है? पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर, यानी 121 यूनिट की वैल्यू पूछी है उसने आपसे। तो मुझे बताइए एक यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा? 2500 होगा। बोलो, आप 2 0 से 2 0 काट दो तो जो आपका एक यूनिट का मान हो जाएगा वो 250 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। अब आपसे पूछा उसने 121 यूनिट का है कि 121 यूनिट का मान कितना होगा? तो 250 गुने 121। 100 यूनिट का मान देके 121 यूनिट का मान पूछा हुआ है। आप गुना करना चाहते हैं तो कर लें। अगर आपको 121 का गुना करना नहीं आता है तो आप इस 121 को 11 इंटू 11 भी लिख सकते हैं। आप इस 121 को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 11 भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन देखिए कि इनको कैसे शॉर्ट टाइम में मल्टीप्लाई कर पाएंगे। आप सिर्फ अभी इस चीज को 11 से मल्टीप्लाई करो। आप 0 को 0 रखोगे, 0 का पड़ोसी कौन? 5, उसमें जुड़ जाएगा। 5 का पड़ोसी कौन? 2, उसमें जुड़ जाएगा। 2 का कोई पड़ोसी है ही नहीं तो ऐसे रहेगा। यहां तक की गुना हो गया। अगला बचा है फिर से 11 का गुना, फिर से हम देखेंगे। 0 का 0 लिखो, 0 का पड़ोसी कौन? 5, 5 का पड़ोसी कौन? 7, 5 7 12 का 2 हाथ में रखेंगे मेरे दोस्त 1, 7 2 9, 1 हमारा हाथ में था वो मिलकर 10 बना देगा, 10 का 0 हाथ में रहेगा 1, इस 2 का पड़ोसी कोई नहीं, वो जो 1 कैरी लिया था वो यहां जुड़ जाएगा, 30,250। यानी किसी संख्या को 121 से गुना करना हो तो हम ऐसा डरेंगे नहीं कि भाई 121 से गुना करना आ गया है हम कैसे करेंगे। हम बड़े सावधानी से, बड़े आसानी से, बड़े प्यार से कर सकते हैं। 121 को तोड़ दीजिए 2 भागों में। आपने मल्टीप्लाई किया, पहले भाग में 0 0 5 5 5 2 7 और 2 आ गया। फिर उसको एक बार और 11 से करेंगे। 0 0 का पड़ोसी 5, 5 का पड़ोसी 7 जो मिलकर 12 बनाता है। आपने लिखा 2, मन में रख लिया 1, ठीक है। 7 और 2 9, 9 और 1 ये 1 जो था मन में ये मिलकर बनाएगा 10। फिर आपके हाथ में रह गया 1, ठीक है, और 2 में 1 जोड़ दिया तो 30,250 कितने सालों के बाद जनसंख्या रहेगी? 2 सालों के बाद जनसंख्या रहेगी। तो यहां पर उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आधारित है कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो है 36,000, ठीक है। अगर वो 16.2/3% के दर से बढ़ रही है तो 2 साल के बाद की जनसंख्या क्या होगी? आप 16.2/3 को पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 16.2/3 का मतलब +1/6, क्योंकि इंक्रीज की बात हुई है, डिक्रीज की बात हुई नहीं है, ठीक है। इंक्रीज की बात हुई है इसलिए प्लस लगाएंगे, डिक्रीज की बात होती तो माइनस लगाते। यानी शहर की जो जनसंख्या है वो 6 से पहले साल कितनी हो गई? 7 हो गई। ये फर्स्ट ईयर की बात हमने की है, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करेंगे, कितने सालों के बाद की बात हुई है? पॉपुलेशन 2 ईयर हेंस। 2 ईयर हेंस का मतलब 2 साल बाद। इसकी आबादी 2 साल बाद क्या होगी? फिर से आपकी जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई? 6 से 7 हो गई। ये क्लियर है? 6 6 कितना हो गया? 36 हो गया। 7 7 कितना हो गया? 49 हो गया। यानी शुरू में जनसंख्या 36 यूनिट रही होगी और बाद में जनसंख्या जो है वो 49 यूनिट रह गई, ठीक है। तो इंक्रीमेंट अगर आप बोलेंगे तो 13 यूनिट का हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये पूछ दे कि बताओ कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? आपने कहा सर यहां मुझे दिख रहा है 36 से 49 13 यूनिट का। 13 का वृद्धि हुआ, किस पर हुआ? 36 पर, इंटू 100, तो ये परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा।
लेकिन आपसे परसेंटेज इंक्रीज तो पूछा नहीं है उसने आपसे ये पूछा है कि बताओ कुल जो वृद्धि हुई है वो लास्ट में कितनी जाकर हो जाएगी जनसंख्या। ठीक है, तो क्या इसने शुरू का कुछ दे रखा है? जी हाँ बिल्कुल, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 36,000 दे रखा है, यानी 36 यूनिट का मान एग्जामिनर ने 36,000 दे रखा है। आपको देखिए 36 में कितना गुना करने पर 36,000 आया है? 1,000 गुना करने पे। तो आप क्या करें, 49 को भी 1,000 से गुना कर दें तो आपकी जो जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 49,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। पहले साल जनसंख्या 6 से 7, दूसरे साल जनसंख्या 6 से 7। जो टोटल पहले 2 सालों में जनसंख्या थी अगर नहीं बढ़ती तो 36 रहती, बढ़ने के कारण वो 49 हो चुकी है। 36 का मान 36,000 दे रखा है, 49 का मान कितना होगा? 49,000 होगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आपको, ताकि और बेहतर तरीके से अच्छा लगे, मजा आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन ऑलरेडी दे रखा है 1,26,800। ठीक है, पहले साल जो बढ़त होती है वो कितने परसेंट की होती है? 15% की बढ़त होती है इन द फर्स्ट ईयर। ये देखिए 15% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाता है। इस वर्ड पे फोकस करेंगे, 20% कम हो जाता है। तो वर्ष के अंत में कितने? 2 वर्षों के अंत में, यहां देखेंगे 2 वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है। बहुत अच्छे, तो यहां देखिए आपने लिखा कौन कौन से परसेंटेज इस्तेमाल हुए हैं? 15%। तो 15% को आपने लिखा 15/100। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 20 बार में कट गया आपको। ये इंक्रीज की बात हुई है तो ये प्लस जो हो जाएगा वो 3/20 पहला हो गया। दूसरे की बात करेंगे 20% डिक्रीज की, यानी ये होता है -1/5। 2% आपने साइड में लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो कहा है एग्जामिनर ने कि पहले साल में बढ़त हुई है, तो आपने कहा सर पहले साल में 20 में 3 ज्यादा हो गया, यानी पहले साल जो जनसंख्या हो गई 20 से कितनी हो गई? 23 हो गई। पहले साल जनसंख्या 20 से 23 हो गई। 20 उसका मूल परसेंटेज था, मूल जनसंख्या थी, और 3 जो है वो उसका बढ़त था, यानी 20 का 15% ही कितना होता है? 3 होता है, तो वो बढ़त थी। पहले साल जनसंख्या 20 से 23 हो गई। दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल जो जनसंख्या होगी आप मुझे खुद देखकर बताएं, दूसरे साल जनसंख्या कितनी होगी? 5 थी, 5 लिख दिया आपने। 5 में 1 कम हो गया, यानी दूसरे साल जनसंख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, अब आप चाहें तो यहां काट सकते हैं, किसको? 4 को 20 से काट सकते हैं, 5 बार में कटेगा। तो 5 × 5 कितना हो गया आपका? 25, और ये कितना हो गया? 23 × 1 23 हो गया। आपकी जनसंख्या कम हुई है, दिख रहा है ना आपको? आपकी जनसंख्या कम हुई है। अब आप पूछोगे कि आपने क्यों काटा, तो काटने का रीजन ये होता है ताकि हमारे मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। अगर हम यहां नहीं काटते तो भी आप देखते कि बिना काटे हुए भी आपका जो उत्तर आता तो भी बराबर ही आता, 25:23 ही आता। कैसे आता जरा देखेंगे। ठीक है, 20 × 5 कितना होता आपका? 100 होता। 23 चौके कितना होता? 92 होता। फिर आप 4 से काटो तो 25 बार में कटेगा, 4 से काटो 23 बार में कटेगा, तो भी 25:23 ही आता। इसलिए इतना लंबा कैलकुलेशन हम ना हो, हम इतने लंबे कैलकुलेशन से बच सके, इसलिए हम शुरू में ही रेशियो को काट देते हैं। अब आप देखो सवाल में कि पॉपुलेशन दे रखा है कितना? 1,26,800। अब आप सभी को अच्छे से पता होगा जहां बैठे होगे कि यार इसी 25 का जो मान है वो कितना दे रखा है? 1,26,800 रुपए दे रखे हैं, या 800 इतना जनसंख्या दे रखा है। पॉपुलेशन पूछा है 2 साल बाद के अंत का, यानी 23 का मान हमसे पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, अब आपको एक शॉर्टकट लिखना सिखाता हूं मैं। आप एक शॉर्टकट सीधा का सीधा लिखा करो ताकि आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आ जाए, लंबे तरीके मत जाना। पहले लिखो ये 1,26,800। ठीक है, 1,26,800 ये कितने का मान है? ये मान है आपको 25 यूनिट का, तो इसके नीचे लिख दो 25। जितने का मान होता है उतना हम नीचे लिख देते हैं। 1,26,800 कितने का मान है? 25 का मान है। ये चीज आपको साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में भी करना होगा। ठीक है, जितने का मान दिया होता है उतना हम नीचे लिखते हैं, और जितना पता करना होता है उसको हम उतने से गुना करते हैं। यानी 23 यूनिट का पता करना है तो हम क्या करेंगे? 23 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत की बात? चलिए, आप 25 से काटो इसको, 25 से कटेगा आपका 5 बार में 125, 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 लगा दो तो 180 हो जाएगा। 25 से 7 बार में 175 जाएगा, और 2 बार में आपको 50 कट जाएगा। अब आप 23 से गुना करना चाहोगे तो आप इसको करो, 23 × 2 कितना हो गया? 46 का 6, 4 हाथ में। ठीक है, और 23 सत्ते हो जाएगा 7 × 21 4 25 यूनिट डिजिट आना चाहिए 5। ऑप्शन नंबर सी उत्तर है। ठीक है, कैसे मैंने गुना किया समझिएगा मेरी बात को। 23 × 2 कितना हो गया? ठीक है, 23 × 2 हो गया 46, 46 का लिख दिया मैंने 6, हाथ में मेरा आ गया 4, हाथ में मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। मैंने सोचा मेरे को हाथ में 4 रखना है।
23 और 7, ये देखिए 7 को गुना करिए किसके साथ, 3 के साथ, 7 तिरके 21, इक्याई के स्थान पे 1 होगा और इसके इक्याई के स्थान 4 है, मिलकर इक्याई के स्थान 5 बनाएगा। बस मुझे इक्याई के स्थान देखने थे 56 किसमें है, क्योंकि एग्जामिनर कभी नहीं चाहता आपसे कि वो आपसे पूरा गुना कराए। आपको अच्छे से पता है कि आप जब इसको पूरा गुना करोगे तो 11,000, ठीक है, 1,16,656 आएगा ही आएगा। लेकिन मैं आपको वो तरीके बताना चाहता हूं जिससे मैंने अपने एग्जाम में कम समय में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। प्री में मेरा जो स्कोर है वो 50, 50, 50 मैथ इंग्लिश रीजनिंग में है। मेंस में जो मेरा स्कोर है वो 190 है 200 में। तो ये चीजें कैसे आई, थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आई। ये शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें, तो आपको समझ में आएगा और आपका एग्जाम में जो है समय कम लग पाएगा। बाकी लोगों से आप रेस में आगे हो पाइएगा और जो आपका सपना है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, प्रिवेंटिव ऑफिसर का, जो भी आप सपना ले रहे अपने मन में वो जरूर पूरा होगा। ठीक है, चलिए फिर से बताते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12.1/2%, ठीक है, दूसरे वर्ष में 11.1/9%, ठीक है, ये इसको हटाएंगे। दूसरे और तीसरे वर्ष में 11.1/9 तथा तीसरे में 20% बढ़ जाती है। सभी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो शहर की जनसंख्या तीसरे वर्ष में क्या होगी? बड़ा सिंपल सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। आपको जो प्रतिशत इस्तेमाल हुए हैं आप सिंपल लिखा करें। 12.1/2 का मतलब +1/8, 11.1/9 का मतलब +1/9, और तीसरा जो प्रतिशत है वो है 20%। 20% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/5। ये आपके 3 सालों की जनसंख्या हो गई। अब यहां पर आपने एंड ऑफ थर्ड ईयर आपसे पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम वर्ष के अंत में देखें आप, फर्स्ट ईयर के एंड में देखें, पॉपुलेशन जो हो गई है वो कितनी हो गई है आपकी, 8 से 9 हो गई है। फर्स्ट ईयर का जो पॉपुलेशन हो गया वो 8 था, 1 ज्यादा हो गया, यानी पहले साल के अंत में जो पॉपुलेशन हो गई आपकी 8 से 9 हो गई। दूसरे साल जो पॉपुलेशन हो गई वो 9 से कितनी हो गई, 10 हो गई। और तीसरे साल के अंत में आपको जो पॉपुलेशन हो गई वो कितनी हो गई, 5 से 1 यूनिट ज्यादा हो गई, यानी 6 हो गई। अब जो चीजें कट रही हैं आप उनको काट दीजिए। 9 से 9 कट रहा है, 5 से आपको 10 2 बार में कट रहा है, ठीक है, और ये 2 जो है आपको 4 बार में काटेगा। रेशियो आ गया आपका 4:6, जिसको फिर से आप काटेंगे तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2:3, 2:3 हो जाएगा। अगर 2 का मान आपको 15,000 है तो 3 का मान जल्दी से बता दो कितना होगा, खुद सोचो आप लोग। 2 का मान सवाल में कितना दे रखा है, 15,000। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया है लिखने के लिए। ये जो 15,000 है आप इसको लिखेंगे। 15,000 कितने यूनिट का मान है, ये जो 15,000 है कितने यूनिट का मान है, ये 2 यूनिट का। तो जितने का मान होता है हम उसको नीचे लिखेंगे। कितने का निकालना है आपको, 3 का निकालना है, आप इसको 3 को यहां रखो। आप जब 2 से गुना करोगे तो ये 7,500 जाएगा 2 से भाग करने पे, और 7.5 इंटू इतना हो जाएगा 22,500। 22,500। क्या किसी ऑप्शन में आपको 22,500 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो नन ऑफ दीज जो होगा वो आंसर होगा इसका। क्लियर है, कोई परेशानी? ठीक है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 2:3 आया। 2 का मान 15,000 था, 3 का मान 21,500 होगा। ये आपका सवाल था। चौथा क्वेश्चन देखिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है। एनुअल इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 4%। अगर किसी शहर में, किसी गांव में, किसी कस्बे में जो इंक्रीज है, प्रति वर्ष का इंक्रीज, एनुअल वर्ड पे फोकस करिए आप लोग। एनुअल वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एनुअल का मतलब होता है वर्ष के अंत में। ठीक है, प्रति वर्ष जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, प्रति वर्ष, या जिसको वार्षिक भी कहते हैं, कि हर साल। ठीक है, जैसे आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो हर साल जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है, 5% का हो, 10% का हो, 20% का हो। तो यहां पर भी हर साल जो इंक्रीज है वो कितना है, 4% का है। आज की जो प्रेजेंट वहां की जनसंख्या है 17,576 है। तो पॉपुलेशन 3 साल पहले क्या रही होगी, 3 साल पहले की पॉपुलेशन पूछी है और आज की दे रखी है। ठीक है, ये वही बात हो गई कि आपके खाते में कुछ रुपए थे, हर साल 10% या 20% का ब्याज लगा, 3 सालों तक ब्याज लगा, 3 साल बाद का आपका पैसा दे रखा है और पूछा है कि बताइए जो आपने जमा किया था वो कितना था। तो सवालों में भाषा की हेराफेरी हो सकती है, आपको उसको देखकर डरना नहीं है। ठीक है, समझना है कॉन्सेप्ट को। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो चाहे प्रतिशत के ऊपर इस तरीके के कोई भी सवाल आ जाए आप बना लीजिएगा। सिर्फ देखिए रेट को देखिए तो 4% है। 4% का मान जो होता है वो 4/100, यानी 1/25 भी कह सकते हैं। तो आपके आसानी के लिए हम सीधा यहां लिख देते हैं 1/25।
बढ़ रहा है तो हम लिखेंगे +1/25, कोई परेशानी नहीं, आपने साइड में कर दिया। ठीक है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 3 साल अगो। आपको पता है ये चीजें कितनी बार रिपीट करनी है, 3 बार रिपीट करनी है। ये जो रेशियो है उसको 3 बार रिपीट करना है। तो पहले साल 25 में एक ज्यादा, यानी पहले साल 25 से कितना हो गया दोस्त मेरे, पहले साल 25 से जो अनुपात हो गया वो 26 हो गया है। यहां पर ओल्ड होता है अगर आपको पता होगा, और ये न्यू होता है। फिर दूसरे साल जो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया फिर से 25 से 26। और फिर तीसरे साल जो हो गया वो रेशियो कितना हो गया, 25 से 26। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। जब आप 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 आएगा, और 625 को 25 से गुना करेंगे 175। देखो यहाँ पे 25 गुने 25 गुने 25 आपको यहां मिल गया, और यहां पर आपको 26 गुने 26 गुने 26 मिल गया। आपको पता है कि ये जो पॉपुलेशन रही है, यहां पर मैंने डेटा को इस सवाल में थोड़ा टफ किया ताकि आपको पता चल सके कि जो नए टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आप सॉल्व कर पाओ, वहां पर डेटा आपको आसान नहीं मिल रहे। ठीक है, चलिए। तो ये जो जनसंख्या दी गई है ना, 1,75,000, 17,576, ये पॉपुलेशन 3 साल बाद की है। ये पॉपुलेशन 3 साल बाद की है, यानी कहीं ना कहीं इसका मान दे रखा है 17,576, और आपसे इसका मान पूछा हुआ है। ठीक है, आपसे इसका मान पूछा हुआ है। 15,625 देखते हैं इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। यहां पर आपको पता है कि ये जो 1,75,000, ठीक है, सॉरी 17,576, ये जो मान है, ये जो मान है, ये कितने यूनिट का मान है, 26 गुने 26 गुने 26 का है। और आपको पता जो करना है वो कितने का करना है, 25 इंटू 25 इंटू 25 का पता करना है। 25 इंटू 25 इंटू 25 का पता करना है। समझ में आई बात, कितने का पता करना है, 25 गुने 25 गुने 25 का। पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या 25 से 26, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 25 से 26, तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 25 से 26। पूरे 3 सालों में शुरू में जनसंख्या 25 गुने 25 गुने 25 रहेगा। पूरे 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या 26 गुने 26 गुने 26 रहेगा। इस बार जो जनसंख्या है वो 3 वर्षों के अंत का दे रखा है, उसने कहा है एट द एंड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, समझ में आई बात। यानी ये जो है जनसंख्या अभी की रिसेंट की दे रखी है, 3 साल पहले की उन्होंने पूछी है। तो 26, ये जो 17,576 है, 26 इंटू 26 इंटू 26 का मान है, आपसे 25 गुने 25 गुने 25 का मान पूछा हुआ है। अब यहाँ कैलकुलेट इसको कैसे करेंगे, आप जब काटोगे यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए 25 का क्यूब कितना है, 26 का क्यूब कितना है। आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 30 तक के क्यूब भी आपको ध्यान रखने हैं। जब आप काटोगे तो ये पूरा का पूरा जो है 26 इंटू 26 इंटू 26 इससे कट जाएगा, और उत्तर जो होगा 25 गुने 25 गुने 25 होगा। 25 गुने 25 625 होता है, उसको जब 25 से गुना करेंगे तो आपको आएगा ऑप्शन बी। देखते हैं एक बार फिर से काट के आपके सामने। ठीक है, आप एक बार काटो इसको, तो 26 से जब आप काटेंगे इसको तो पूरा का पूरा कटेगा कितने बार में। ठीक है, मान लीजिए आप छोटा छोटा कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आप छोटा छोटा कैलकुलेशन कर लीजिए। 13 से काटेगा तो आपको 13 से कटेगा 26, ये 2 बार में। ठीक है, 13 से काटेंगे तो 1 बार में। 45 हो गया, 13 इंटू 3 39 हो गया, 67 हो गया, 13 पचे 65 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। ठीक है, फिर आप काटो 13 से 2 बार में, 13 एकम 13, 13 चौके 52। फिर आप काटो 13 से 2 बार में। ठीक है, 13 कितना हो गया, 13 8 हो गया। ठीक है, 13 8 104, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का 8 पूरा कट गया। जो मैंने आपको कहा था कि जो 17,576 है वो क्या है, वो 26 का क्यूब है। अब जो उत्तर निकालना है वो आपको निकालना है 25 गुने 25 गुने 25। आप इसको गुना करो, 25 गुने 25 जो होता है वो होता है 625 होता है, और इसको फिर आप कितने से गुना कर रहे हैं, 25 से कर रहे हैं। ठीक है, 25 इंटू 5 125 के 5 12 हाथ में, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2 6 हाथ में। ठीक है, 25 छक 150 और 15 156। 156 25 जो मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि इसका उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि क्यूब सर्टेन होते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। 26 का क्यूब दे रखा है, वहीं 17,576, 25 का क्यूब आपसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है किसका, टॉयज का, खिलौने का जो उत्पादन है वो 25,200 है, बढ़कर 25, सुनिए, in a factory the population of toys rise to 25,200 from 19,600 in 2 years. Rate of growth per annum.
ठीक है। एक कारखाने में खिलौने का उत्पादन 2 वर्षों में कितने से बढ़कर कितना हो गया? 19,600 से बढ़कर 25,200 हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि की दर ज्ञात करे। सवाल जो है यहाँ पर टाइप बदल चुका है। अब आपको एग्जामिनर कल के दिन ऐसा भी दे सकता है, आपको शुरू की जनसंख्या दे देगा, आपको अंतिम की जनसंख्या दे देगा। मान लीजिए बोलता है कि किसी गांव में समझिएगा बड़े बंदा, इसको समझने के पहले आपको एक छोटा सा सवाल समझना पड़ेगा। मेरा छोटा सा सवाल है, किसी गांव में मान लीजिए 2010 था, या आज 2020 है, ठीक है, 2018 और आज सपोज करिए 2020, अभी तो 2021 चल रहा है। ये 2018 था, ये 2020 है। 2018 में किसी गांव की जनसंख्या जो है वो 100 यूनिट रहती है और 2020 में ये जनसंख्या 121 यूनिट हो जाती है। 2018 में जनसंख्या 100 यूनिट थी या 100 लोग थे उस गांव में, आज 2020 में जो है वो 121 लोग हैं आपके गांव में। तो बताइए कि ये जो वृद्धि हुआ किस दर से हुआ, या इसका दर क्या था, किस दर से? 5% से बढ़ा, 10% से बढ़ा, 15% से बढ़ा, 20% से बढ़ा, क्या दर था, किस दर से बढ़ाया आपने इसको? तो ऐसे सवालों में आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये चक्रवृद्धि ब्याज ही है, लेकिन आपको अभी सीखना पड़ेगा। आपने कहा सर कितने सालों में बढ़ा है? 2 सालों में बढ़ा है, तो 2 साल के लिए आप उनके ऊपर क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे। और 3 साल के लिए आप उनका क्या कर देंगे? क्यूब रूट कर देंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन पे अभी जाने की कोशिश ना करें कि ये बढ़ा तो कैसे बढ़ा, कैसे आया, क्योंकि वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ना है। आप बस इतना जानिए कि 100 से बढ़कर कितना हो गया है? 121 हो गया है। कितने सालों में बात हुई है? 2 सालों में बात हुई है। तो 2 सालों में हम इनके ऊपर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। ठीक है, तो 100 का जो रूट हो जाएगा वो दोस्त कितना हो जाएगा? 11। और 121 का जो रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 11। 100 का रूट 10, 121 का रूट 11। अब यहां से आप दर निकाल सकते हैं, यहां से आप रेट का पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे समझिएगा। किसी गांव में 10 लोग थे, 11 हो गए, बढ़त कितने की हुई? 1 की। 1 की बढ़त कितने पर हुई है? 10 पर हुई है, तो 1/10 × 100। अब हम आपको फंडा समझाते हैं, एक्चुअली हमने किया तो किया कैसे। देखो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 3 साल बाद का आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे कि 100 से 21 बढ़ा तो 21/100 × 100 21%, ऐसा नहीं हो सकता है। वो 2 सालों तक क्रमागत जो है बढ़ा है। अगर 10% आज बढ़ा है, फिर अगले साल बढ़ी हुई जनसंख्या पे फिर वो 10% बढ़ा है। तो जब भी हमें दर निकालना होता है, चाहे हम चक्रवृद्धि ब्याज में बात करते हैं, चाहे हम प्रतिशत में बात करते हैं, हम उसको 1 साल पर लेकर आते हैं। सेम सवाल आपको प्रतिशत के अलावा आपको चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में कैसे पूछा जाता है कि कोई मूलधन था 100 रुपए, ब्याज लगने के बाद 121 रुपए हो गया है। कोई मूलधन था 100 रुपए, 2 वर्षों में ब्याज लगने के बाद वो 121 रुपए हो गया है। तो बताइए दर क्या था? 100 से बना 121 बना, ठीक है। 2 सालों में बढ़ा, तो वहां पर भी हम लगा देते हैं रूट। क्या लगा देते हैं? रूट लगा देते हैं। यानी 10 की वस्तु 11 हो गई है, 1/10 × 100। ठीक है। अब बोलिएगा सर ये तो 2 साल के लिए था, अगर 3 सालों के लिए हो तो क्या होगा? तो 3 सालों का भी मैं एक छोटा सा आपके सामने एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि 2018 सेम था और आज हमारे पास 2021 है। 1 जनवरी 2018 को किसी गांव की जनसंख्या जो थी वो 1000 लोग थे। आज 1 जनवरी 2021 को उस गांव पे जनसंख्या 1331 लोग हैं। कितने लोग हैं? 1331 लोग हैं। तो बताइए प्रति वर्ष वृद्धि क्या रहा? आपने कहा सर 3 साल के लिए है, तो 3 साल के लिए हम इसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे? हम चढ़ाएंगे सर क्यूब रूट। क्या चढ़ाएंगे? क्यूब रूट चढ़ाएंगे। समझिएगा, 2 सालों के लिए क्या करना है? आपको रूट चढ़ाना है। 3 सालों के लिए क्या करना है? आपको क्यूब रूट चढ़ाना है। 4 सालों के लिए आपको क्या करना है? इसका पावर 4 चढ़ाना है। 5 सालों के लिए आपको क्या करना है? पावर 5 चढ़ाना है। यानी रूट लगाकर पावर कर देना है आपको। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहां बोलोगे कि सर ये 2 है, यहां 2 क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब ही होता है, ठीक है, इस रूट के अंदर ये 2 ऑलरेडी लगा होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, समझे बात को आप? तो 2 के लिए रूट, 3 के लिए छतरे लगा के 3, 4 के लिए लगा के 4, 5 के लिए लगा के 5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में। तो नए पेज में हम आपको बताते हैं जनसंख्या जो थी वो थी कितनी? 1000। अब हो कितनी गई है? 1331। हमने आपको क्या कहा था? कितने सालों में हुई है? 3 सालों में हुई है। आपने क्या कहा? सर 3 सालों में, यानी रूट लगा के 3 लगा देना है। रूट लगा के
3 लगा देना है, यानी इसका हमें क्यूब रूट करना है। और जब आप क्यूब रूट पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में तो आपको क्यूब रूट भी सिखाऊंगा मैं कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बस इतना जान लीजिए कि इसका जो है, ठीक है, 1000 का जो क्यूब रूट आएगा, 1000 का जो क्यूब रूट आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। और 1331 का जो क्यूब रूट आएगा, 1331 का जो क्यूब रूट आएगा वो 11 आएगा। ठीक है, या आप उल्टा ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 का ही तो 3 बार हम क्यूब करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा। ठीक है, 1000 कब आया, किस संख्या का क्यूब करने पर आया, तो 10 गुने 10 गुने 10 पर आया। 1331 की संख्या के क्यूब करने पर आया तो 11 गुने 11 गुने 11 करने पर आया। यानी फिर से जनसंख्या 10 से 11 हो गई, एक की बढ़त हुई, एक की बढ़त हुई कितने पर, 10 पर। तो 1/10 इंटू 100 जब आप करेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा, कितना प्रतिशत आ जाएगा बताइए, 10%। यानी जो प्रतिवर्ष वृद्धि दर जो था वो कितना था, 10% था। क्लियर है। तो क्वेश्चन जो था, एक बार आप अपना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा था, सेम तरीके से कि फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है, मैंने कहा ना आपको कि आज मैं परसेंटेज के आपको वो टाइप पढ़ाऊंगा जो जनरली किसी किताब में जनरली इतने डिटेल में नहीं दे रखा है, या किसी की भी वीडियो आप देखें तो प्रतिशत को इतने डिटेल में नहीं बताया गया है। जो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा टाइप कवर कर लेता है उसका पूरा का पूरा परसेंटेज स्ट्रांग हो जाएगा। और एक बार अगर आपकी परसेंटेज स्ट्रांग हो गई तो आने वाले किसी भी चैप्टर्स में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो परसेंटेज में यहां देखिए अगला सवाल कि खिलौने जो है 25,200 हो गए हैं, कितने, 19,600 से। हमने क्या कहा, पहले कितने थे खिलौने, आप नोट करिए। तो पहले जो खिलौने थे वो 19,600 थे। जैसे पहले हमारे जो जनसंख्या थी वो 100 यूनिट हुआ करती थी। अब जनसंख्या जैसे 121 यूनिट या 113, 1331 हो जाती थी पिछले सवालों में, यहां पर ये हो गया 25,200। आपने कहा सर हम लिख देंगे 25,200, कोई परेशानी कोई दिक्कत। कितने सालों में हुआ है, बस आपको ये पॉइंट नोट करना पड़ता है, कितने सालों में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कितने साल में, तो 2 साल में। आपने कहा सर हम 2 इयर्स लगा देंगे। और 2 सालों के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है, क्यूब रूट करना होता है कि स्क्वायर रूट करना होता है कि पावर 4 करना होता है। आपने अभी पढ़ा था कि 2 सालों के लिए जो हम लगाते हैं वो रूट लगाते हैं, 3 सालों के लिए हम लगाते हैं क्यूब रूट 4 सालों के लिए वापस से 1 पर लाने के लिए क्या करते हैं, यानी 2 से हम 1 पर लेकर आते हैं, 3 से 1 पर लेकर आते हैं, 4 से 1 पर लेकर आते हैं। जब तक हम 1 साल पे नहीं लेके आ जाएं तब तक हम दर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो रेशियो है, अनुपात है, और अनुपात में जो चीजें कटने वाली होती है उनको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। यानी 196 और 252 रह गया, 196 और 252 रह गया। आप अगर काटोगे तो कहीं ना कहीं ये 4 से भी कट जाएगा। 4 से काटिए आप इसको, तो 4 चौके 16, 4 नवा 36, ठीक है, और 4 छक 24, ठीक है, और 4 तीन के 12। कोई परेशानी कोई दिक्कत की बात। आपने इसको काटा, 4 चौके 16, 4 नवा 36, बहुत अच्छे। क्या है किसी और संख्या से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 7 सते 49, 7 नवा 63, कितने से कट रहा है, 7 सते 49, 7 नवा 63 से कट रहा है। राइज टू 25,200 फ्रॉम 19,600 इन 200 यल, रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। 25,200 वहां पर नहीं होगा, $22,500 होगा। सवाल को करेक्ट करेंगे आप लोग। सवाल में एक छोटी सी गलती है, डेटा में गलती है। 25,200 सवाल में नहीं है, यहां पर, यहां जो ओरिजिनल सवाल है इसमें 22,500 है, 25,200 नहीं है। जी हाँ, काटिए इसको और सवाल में करेक्ट करिए 22,500। ठीक है, 25,200 नहीं, 2 और 5 आपस में बदली खा गए हैं, तो ये हो जाएगा 22,500। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, या खिलौने का उत्पादन 19,600 था, अब हो गया है 22,500। ठीक है, कितने सालों में, 2 सालों में। आपने 2 जीरो से 2 जीरो को आपने खत्म कर दिया, 196 और 225। ठीक है, 2 जीरो खत्म करने के बाद आपको क्या लगाना है, इनका रूट लगाना है। क्या लगाना है, इनका रूट लगाना है। आपको पता है कि जब हम 2 सालों के लिए क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं, 3 सालों के लिए क्यूब रूट लगाते हैं। 196 का रूट करिएगा तो आपको आएगा 14, और 225 का रूट करिएगा तो आपको आएगा 15।
224 का रूट करिएगा, 225 का करिएगा तो आएगा कितना 15। यानी बढ़ोतरी कितने की हुई, 1 की हुई। कितने पर हुई, तो 1/14 इंटू 100। और 1/14 इंटू 100 को अगर आप फ्रैक्शन में बोलेंगे या प्रतिशत में बोलेंगे तो 14 सही 2/7 होता है। कितना होता है, 14 सही 2/7% होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अब मुझे लगता है ये आप बना पाएंगे कि किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 40 लाख से 44 लाख हो गई है, कितने सालों में हो गई है। ठीक है, ये नहीं दे रखा है। एक शहर की आबादी 40 से 44 बढ़कर इतना हो गई है प्रति वर्ष वृद्धि, और ये जो हुआ है ये 2 सालों में हुआ है। ठीक है, ये जो हुआ है वो 2 सालों में हुआ है, बताएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी फ्रॉम इतना टू इतना रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। 2 सालों की बात नहीं कही गई है यहाँ पर, एक ही साल की बात कही गई है कि एक साल में किसी शहर की जनसंख्या 40 लाख थी, अब उस एक साल में शहर जो है वो 44 लाख बन गया है। तो बताइए मुझे 40 से कितना हो गया, 40 से हो गया 44, बढ़त कितने का हुआ, 4 का हुआ। कितने पर हुआ, 40 पर हुआ। इनटू आप 10 करेंगे, 4 से कटेगा 10 बार में, 10 से कटेगा 100 एक बार में, तो 10% हो जाएगा। अब बोलिएगा सर आपने स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया। स्क्वायर रूट हम 2 सालों में लगाते हैं, यहाँ ये 1 साल का दिया हुआ था, तो उत्तर जो आएगा वो 10% आएगा। 1 साल में कोई स्क्वायर रूट नहीं, 2 साल में स्क्वायर रूट, 3 साल में क्यूब रूट। इस बात को समझेंगे आप। ठीक है, सिंपल सा था। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ बन जाते हैं, बट दिक्कत की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 2004। 2004 में कितना रहा है, 1000। इन 2007 इट ग्रू टू 1331। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम अगर वो कांस्टेंट रेट पर बढ़े, यानी 3 साल में बात हुई है। 3 सालों में जनसंख्या कितने से कितनी हो गई। पहले साल जो जनसंख्या शुरू में रही थी 2000 में रही थी, यहां पर देखेंगे 2004 की जनसंख्या 1000। 3 साल बाद यानी 2007 में जनसंख्या 1331। आपको पता है 3 सालों के लिए क्या करना है, आपको पता है 3 सालों के लिए क्यूब रूट करना है। ठीक है, बात हुई है ना, 3 सालों में हुई है। ये 2004 में भाई साहब थे और 2007 में हो गए हैं। अंतर कितने का है, 3 सालों का है। तो 3 सालों के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, क्यूब रूट लगाएंगे। आपको पता है 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10। 1331 का क्यूब रूट कितना होता है, 11। बढ़त कितने की है, 1 की है। कितने पर है, 10 पर है, तो 1/10 इंटू 100 कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10% आपका उत्तर हो जाएगा। 10% इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ शॉपकीपर है सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। अब यहां से जो है एक और आपको पॉपुलेशन थोड़ा सा हटकर आपको एक और जो है टाइप बदल जाता है, लेकिन उस टाइप को आपको समझना है। जब तक आप इस सीरीज के क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे आपको बड़ी परेशानी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितने क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं उनके सिर्फ एक ही टाइप है, रेशियो है। उनका एक दूसरा टाइप भी है जो अभी आप यहां से सीखेंगे। ठीक है, चलिए। एक शॉपकीपर के पास सर्टेन लेंथ ऑफ वायर है, 10% वायर जो है वो चोरी हो जाती है और 70% बचे हुए का जो है वो सोल्ड आउट हो जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन कि ए शॉपकीपर है सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, 10% चोरी, 70% सोल्ड हो गया, तो ओरिजिनल लेंथ बताएं वायर का। अगर 810 मीटर अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, जैसे एक दुकानदार जो था उसके पास कुछ वायर थी। अब ये कहने का मतलब क्या है, देखो एक छोटी सी बात समझना। ऐसे सवाल कहां पर परेशान करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए थे, उस 100 रुपए से आपने 10% अपने छोटे भाई को दे दिया। अब बचे हुए का 50% आपने अपने माताजी को दे दिया। जो बचा हुआ था फिर उसमें से आपका उसका 20% आपने अपने फीस भर दी, तो बचा कितना रुपया। इस तरीके से सवाल अधिकतर घुमा के आते हैं। आप जब मॉक देंगे कहीं पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बचे हुए का इतना, फिर बचे हुए का इतना, फिर बचे हुए का इतना। ऐसा अगर सीधा एग्जामिनर हमसे कह देता कि 100% थे या 100 रुपए थे तुम्हारे पास, तुमने 20 अपने भाई को दिए, 30 अपने माताजी को दिए, बचाओ कितना होगा। तो आपने कहा 20 दिए भाई को, 30 माताजी को दिए, 50 दे दिए, 50 ही तो बचेगा। लेकिन ऐसा सवाल नहीं बनता है। सवाल जो बनता है वो क्या बनता है, देखेंगे बड़े ध्यान से। अब इस सवाल को भी रहने देते हैं, आपको समझाने की कोशिश है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे। ठीक है, रुपए कितने थे, 100 रुपए थे। इसमें से आपने 20% दे दिए, किसको दे दिया, अपने भाई को दे दिया आपने, यानी 100 का 20% दे दिया। ठीक है, तो भाई को मिला कितना, 20 रुपया मिला। तो आपके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, मैं अगर सीरीज में आपको ऐसे बताऊं तो समझो आप। 100 रुपए थे आपके पास, 20 रुपए आपके भाई ले गए। भाई साहब कौन ले गया, भाई ले गया आपका। क्यों, क्योंकि 20% वो ले गए हैं। बचा कितना अमाउंट, 80 रुपया हो गया। ठीक है, फिर एग्जामिनर ने आपसे कहा है जो बचा हुआ पार्ट है,
जो भी आपके पास बचा है उसका 50% आपने अपने माताजी को दे दिया। मानिएगा बात को बड़े अच्छे से, इस 80 के 2 भाग हो गए, इसका 50% आपकी कौन ले गई? माताजी ले गई, माताजी ले गई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? माताजी ले गई आपकी। तो 80 का 50% कितना होता है? यानी 80 का आधा यानी 40। तो माताजी कितनी ले गई? 40 ले गई। 80 में से अगर वो 40 ले गई है तो बचा कितना है आपके पास? सिर्फ 40 रुपए जो है वो बचा है। ठीक है, कितने रुपए बचे हैं? 40 रुपए बचे हैं आपके पास। तो अगर आप इस सीरीज के क्वेश्चंस को ऐसे लंबे तरीके से जाएंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इनका एक शॉर्टकट है। मतलब 100 रुपए थे, 20% भाई को दे दिया, फिर बचे हुए का 50% माता जी को दे दिया, तो बचा कितना आपके पास? 40 रुपए। एक तो तरीका इन सवालों को करने का ये था, और दूसरा जो तरीका था वो आपको मैं बताऊं तो दूसरा तरीका भी आप देखेंगे। चलिए, ठीक है, दूसरा तरीका आपका क्या हो गया? दूसरा तरीका आपका रेशियो हो गया। कैसे हो गया समझेंगे। आपने कितने परसेंट भाई को दिए हैं? आपने दिए हैं 20%। किसको दिए हैं? भाई को दिए हैं, यानी -1/5, क्योंकि देने के बाद वो वस्तु कम हो जाती है। 50% आपने किसको दिया है? 50% अपने माता जी को दिया है, यानी 1/2 माइनस में हो गया। आप ये तब से पढ़ते चले आ रहे हैं। यानी जब आपके पास पैसे 5 रुपए थे, जब आपके पास पैसे 5 रुपए थे, आपने 5 में से 1 कम दे दिया, यानी अब आपके पास पैसे बचेंगे कितने? आपके पास पैसे बचेंगे 4 रुपए। फिर आपके पास जब पैसे 2 रुपए थे, 2 में से आपने 1 दे दिया, तो बचा कितना? इतना बचा आपके पास। आप काटेंगे 2 से 2 बार में, तो जो अनुपात आएगा वो आएगा 5:2। कमी कितने की आई? 3 की कमी आई। कितने पर आई? 5 पर। इंटू 40 करेंगे। ठीक है, समझेंगे मेरी बात को, ये सब छोड़िए। देखिए होता क्या है, जनरली 20% आपने अपने भाई को दिया, 20% का मान हो गया 1/5। ये जो 5 होता है ना नीचे, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी इतने रुपए आपके पास थे। तो 5 आपके पास थे, 1 दे दिए भाई को, तो बचा कितना? यहां पर जो हम लिखते हैं, यहाँ आपके पास थे, और यहां लिख दो आप बचा हुआ। ठीक है, बचा हुआ। उसी तरीके से फिर जब 50% आप दे रहे हैं माता जी को, तो आपके पास थे कितने? 2 रुपए थे, और उसमें से आपने 1 कम कर दिया, यानी 2 से वो वस्तु कितने की हो गई? 1 की हो गई। 2 से वो वस्तु कितने की हो गई? 1 की हो गई। जहां कटे वहां काटिए। 2 से 4 कितने बार में कटेगा? 5 बार में। तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से 4 2 बार में कटेगा। 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 1 2। यानी पहले आपके पास 5 रुपए थे, अब आपके पास कितने रुपए हैं? सिर्फ 2 रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, यानी पहले आपके पास 5 यूनिट था, अब आपके पास कितना बचा हुआ है? 2 रुपया बचा हुआ है। अगर आप देखेंगे सवाल को, तो 100 रुपए थे आपके पास। कितने थे? 100 थे। तो कहीं ना कहीं ये 5 यूनिट जो है वो 100 रुपए को दर्शाता है, यानी इसका 20 गुना। तो 2 का 20 गुना, यानी 40 रुपए आपके पास अभी ने अभी है। ठीक है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 100 रुपए थे वो कितने का मान है, जो मैंने आपको सिखाया। जितने का होता है क्या लिखते हैं? उसको नीचे लिखते हैं, और जितने का पता करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी अभी आपके पास कितने हैं? 40 हैं। तो इस मेथड से भी आपके पास 40 बचा हुआ है। जो रेशियो मेथड आप तब से पढ़ते चले आ रहे हैं पॉपुलेशन के सीरीज में, उससे भी आपके पास 40 उत्तर आया। अगर आप बोलेंगे तो एक और लाजवाब मेथड है, आप वो भी जान ले। ठीक है, यूज करें ना करें वो आपके ऊपर है, यूज करें ना करें वो आपके ऊपर है। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर जो हो गया वो 3 हो गया आपको। ठीक है, मेथड नंबर 3 में क्या कहा जाता है? मेथड नंबर 3 में कहा जाता है कि आपकी जनसंख्या जो है, या आपके पास पैसे जो थे वो कितने थे। मान लेते हैं कि आपके पास x रुपए थे, जो आप हमेशा से माना करते हैं, या मेरे पास 100 रुपए थे, क्योंकि सवाल में दिया हुआ था ना कि 100 रुपए आपके पास थे। ठीक है, आपने भाई को दिया है, कितना दिया है? 20%, और माता जी को दिया है आपने बचे हुए का 50%। ये बचा हुआ का है, बचा हुआ का। अब छोटी सी बात को आप समझेंगे, छोटी सी बात को आप समझेंगे। 100 रुपए आपके पास थे, इसका कितना प्रतिशत आपने अपने भाई को दे दिया? आपने अपने भाई को जो है वो दे दिया 20%। यानी 20% का मान कितना हो गया? 20% का मान हो गया आपको 1/5 माइनस 1/5। अगर 5 में आपने 1 अपने भाई को दे दिया तो बचा कितना? 5 का 1/5 चला गया तो बचेगा 4/5। इस बात को समझेंगे आप। ठीक है, 1/5 जा चुका है तो बचेगा कितना? 4/5। ये जो आप निकाल रहे हैं ये बचा हुआ पैसा आपके पास, बचा हुआ पैसा आपके पास। आपने कहा मेरे पास 100 रुपए थे,
उसका 20% हमने अपने भाई को दे दिया, यानी सिर्फ उसका मेरे पास 80% बचा है, यानी उसका 4/5 बचा है। ठीक है, फिर आपने 50% माता जी को दे दिया, यानी 1/2 दे दिया। 2 में 1 चला गया तो बचेगा कितना? 1/2। समझे मेरी बात को? 1/2 चला गया तो बचेगा कितना? फिर से 1/2। अब आप गुना करेंगे तो 5 से 2 बार में 10 0 जाएगा, 4 × 10 जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। ये इतना रुपया आपके पास बचा हुआ है। कितने रुपए आपके पास बचे हुए हैं? 40 रुपए आपके पास बचे हुए हैं। तो ये 3 तरीके थे इस सवाल को सॉल्व करने के। ठीक है, इसको हम मेथड नंबर 1 बोल देंगे। हमारा मेथड 2 हो जाएगा जो आप रेशियो से पढ़ते चले आ रहे हो, और ये हमारा मेथड नंबर 3 है। अब जरा सवाल को देखते हैं। उसी तरीके से शॉपकीपर के पास कुछ वायर के लेंथ थे, 10% जो है वो क्या हो चुके हैं? 10% वायर की लेंथ जो है वो चोरी हो चुकी है। कितना परसेंट चोरी हो गया है? 10% चोरी हो गया है। बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे आप। 10% अगर आपका चोरी हो गया है वायर का लेंथ, ठीक है, तो आप खुद बताएं, यहां पर लिखेंगे आप 10%, यानी 10% का मतलब -1/10। ठीक है, और 70% रिमेनिंग का कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर कभी भी कुछ ना आए तो आप सिंपल रेशियो लिख लिया करो, और ये भी कमी आ गई है। 70% का मतलब कितना हो गया? 7/10 हो गया। आपने कहा कि शॉपकीपर का सर्टेन लेंथ ऑफ वायर है, 10% चोरी हो गया है, यानी 10 में 1 की कमी आ गई है, तो अब 10 से कितना हो गया है? 9 हो गया है, जैसे आप हमेशा शुरू से करते आ रहे हो। मेथड नंबर 3 है ये। ठीक है, सेकेंड है मेथड नंबर ऑफ द वायर इज स्टोलन। 70% रिमेनिंग का भी बच गया भाई, 70% भी आपका चला गया, यानी 10 में 7 चला गया, तो बचेगा कितना आपके पास? 10 में 3 बचेगा। समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है, 10 में 1 चला गया, बचा 9, 10 में 7 चला गया, बचा हमारे पास 3। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास था कितना? 10 × 10 हमारे पास था 100। ठीक है, अब जो बचा है वो कितना बचा है? 9 × 3 कितना बचा है? हमारे पास 27 बचा है। कितना बचा है हमारे पास? 27 बचा है। ठीक है, अब यहां देखिए आप, $810 की बात कही गई है, अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो पहले हमारे पास था 100 यूनिट वायर, अब हमारे पास है 27 यूनिट वायर, यानी इसी का मान आपको सवाल में कितना दे रखा है? 810 यूनिट दे रखा है। 27 यूनिट का मान 810 यूनिट दे रखा है। आपको लिखने को सिखाया है कि जो बचा है ये 810 यूनिट कितने का मान है? 27 का मान है। निकालना कितने का है? 100 का निकालना है, गुना कर देंगे। 810 जितने का दिया होगा उतना नीचे लिखेंगे, जितने का निकालना है उसको गुना करेंगे। 27 से काटिए तो आपको कटेगा 30 बार में, 30 × 100 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 3000। कितना हो जाएगा? 3000। मेथड नंबर 1 से आपको मेथड नंबर 2 सिखाया हमने। ठीक है, जो आप अधिकतर तब से देखते आ रहे थे, जो आप प्रतिशत में देखते आ रहे थे, जो आप पॉपुलेशन में देखते आ रहे थे, इसलिए वीडियो के शुरू में ही हमने आपको कहा था कि ये जो पॉपुलेशन का सीरीज है, सिर्फ आप इसको पॉपुलेशन तक ना सीमित रखे, ये इस्तेमाल हर जगह जाएगा। रेशियो पे आपको पकड़ तगड़ी बनानी है। 10 से जो है वायर खत्म होके 9 हो गया, फिर उसमें से 7 चला गया, फिर 10 से 7 कम होके 3 हो गया। पहले वायर 100 यूनिट हुआ करता था, अब वायर आपके पास 27 यूनिट हुआ करता है। इस 27 यूनिट का मान 810 है, 1 यूनिट का मान 30 है, 100 यूनिट का मान 3000। उत्तर आ गया आपका। ठीक है, अगर आप कहते कि नहीं सर हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, तो आप एक और मेथड सीखिए जो हमने आपको पढ़ाया है अभी जस्ट, मेथड नंबर 2। बस आप इसी मेथड को आप जो है बार बार आपको रिवाइज करना है। आपने कहा हमारे पास वायर जो था वो x मीटर था, हमने मान लिया वायर हमारा x मीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद 10% चोरी हो चुका है, 10% स्टोलन। तो 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है -1/10, यानी 10 में 1 चला गया, बचा 9, 9/10 बच गया आपका। 10 में से 1 चला गया तो बचा कितना? 9/10। फिर आपने कहा 70% को हमने बेच दिया, 70% को बेच दिया। आपने कहा 70% का जो मान होता है वो 7/10 होता है, बेचने का मतलब माइनस हो गया। फिर आपने कहा अब ये मेरा बचा हुआ अमाउंट है, ये मेरा बचा हुआ अमाउंट है, इस बचे हुए अमाउंट का 70% यानी 10 में से 7 चला गया, 3/10।
ठीक है, इतना हमारे पास अब कुल बच चुका है और यही कहीं ना कहीं सवाल में आपको 810 यूनिट दे रखा है कि ओवरऑल अब आपके पास बचा इतना है, तो बता दीजिए कि आपके पास कुल वायर कितना था। ठीक है, तो आपने कहा 9 तिरके 27, 27 हम कितने बार में काटेंगे, 30 बार में, तो जो x का मान आएगा वो आएगा 30 इंटू 100, 3000। x का मान कितना आ गया, 3000। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। अब आप सभी को एक बात बताते हैं, जिन्होंने अब तक परसेंटेज का मतलब ये वीडियो देखा, अच्छा लगा, तो आज आपकी लास्ट डेमो थी एप्लीकेशन पे। कल से एप्लीकेशन के अलावा कहीं पर कोई डेमो नहीं होगा। जिन बच्चों ने पे किया है सिर्फ उन्हीं को वीडियो देखने को एक्सेस मिलेगा। तो जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है वो अभी परचेज कर ले, ठीक है, क्योंकि आज से आपकी फीस जो है वो वापस से 1500 रुपए हो जाएगी, आपका कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो आज लास्ट डे है आपका कूपन कोड लगाने का, इसके बाद आपका कूपन कोड एक्सपायर कर दिया जाएगा और कॉम्बो बैच भी एक्सपायर हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे मैथ स्पेशल बाई आदित्य सर। वीडियो आपके पास टोटल हो गए हैं 5, आप डेमो के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कल से आप पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा कोर्स को। ठीक है सर, अगर सर एक मेथड या आकर रखूं तो चलेगा ना भाई? देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक ही मेथड से बनाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा आपने किस मेथड का इस्तेमाल किया और किस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप रेशियो लगाना चाहते हैं, आप मेथड नंबर 2 लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस है हम आपको पूरे तरीके से तैयार करें। हम आपको पूरे तरीके से तैयार करना चाहते हैं एग्जाम में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने आपको सेकंड मेथड पढ़ाया है, वो सेकंड मेथड जो है, जो अभी हमने आपको ये वाला मेथड पढ़ाया, ये आपको इलेक्शन में काम आता है। ठीक है, इलेक्शन में इस मेथड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर 10% वोट इनवैलिड हो जाते हैं, बचे हुए का कितना प्रतिशत जाता है। तो इलेक्शन की क्लास आपकी कल और परसों लगेगी, तो उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल 75 नंबर। ठीक है, तो इस सवाल को एक बार देखिए, बड़ा लाजवाब सवाल है। एक लाइब्रेरी है, 20% किताबें जो है उसमें क्या है, हिंदी है, 50% बची हुई किताबों का इंग्लिश है। देखिए एक पुस्तकालय 20% किताबें हिंदी में है, शेष 50% अंग्रेजी में है और शेष 30% फ्रेंच में है। बाकी 36 पुस्तकें जो हैं वो क्षेत्रीय भाषा में हैं। तो बताइए पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी थी? पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या कितनी थी? आपने कहा सर बहुत अच्छे, हमें समझ में आ चुका है सवाल में पूछा क्या है। ठीक है, तो 20% का आपने सीधा लिखा, 20% का मान कितना हो गया? 20% का मान हो गया -1/5। ठीक है, 50% का मान कितना हो गया? 50% चली गई है तो -1/5। ठीक है, रिमेनिंग बोले तो समझिए कि आपको माइनस करना है। 30% का मान हो गया -3/10। क्लियर है? पॉसिबल है? चलिए, तो नेक्स्ट अब यहां पर देखिए, आप नेक्स्ट देखिए। मान लीजिए लाइब्रेरी में किताबें जो थी वो शुरू में कितनी थी? 5 थी। 5 में एक किताब जो है वो चली गई, तो बची कितनी आपके पास? 4। क्योंकि बोला है ना 20% किताबें हिंदी में है, तो 5 किताबें कुल की कुल थी, उसमें अगर हिंदी वाला, ये देखो हिंदी वाला है, ठीक है, हिंदी वाले के बाद कौन सा है? इंग्लिश वाला है, और इंग्लिश वाले के बाद कौन सा है? फ्रेंच वाला है। 90% मॉक टेस्ट में परसेंटेज का पहला क्वेश्चन ही यही होता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कुल किताबें 5 थी, कुल किताबें आपके पास 5 थी, जिसमें से एक हिंदी था, तो हिंदी जो नहीं था वो कितना था? वो था 4। ठीक है, फिर इंग्लिश, कुल किताबें आपके पास थी 2, उसमें से अगर एक इंग्लिश थी तो 2 में से 1 चला गया, इंग्लिश कितने नहीं है? वो है 1। ठीक है, फिर कुल किताबें आपके पास थी 10, उसमें से 2 जो है, ये जो 3 है ये फ्रेंच है, तो फ्रेंच जो नहीं है वो कितने हैं? 10 में से 3 गया 7। ठीक है, अब समझिए बात को, क्या कहीं से कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 2 से काटिए 4 को 2 बार में, तो 5 × 10 जो हो गया वो हो गया 50। 2 × 1 × 4 हो गया 14। ठीक है, 7 × 2 कितना हो गया आपके पास? 14। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि 50 किताबें कुल पुस्तकालय में थी, और उसमें से 14 किताबें ही ऐसी हैं जो ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना फ्रेंच है। क्योंकि आपने यहाँ रेशियो में किसको लिया है? आपने रेशियो में उसको लिया है जो नहीं था। आपने देखा कि एक हिंदी है तो 4 लिया आपने, जो किसी का पार्ट नहीं था, वो हिंदी नहीं था। फिर आपने देखा कि 2 में 1 इंग्लिश है, तो आपने यहाँ पर 2 में से 1 घटाकर 1 लिया। ये एक किताब ना इंग्लिश थी ना हिंदी थी। फिर आपने यहाँ 10 में से 3 घटा दिया फ्रेंच। मतलब आपने इस रो में ऐसी किताबें ली है, ना हिंदी हो तुम, ना ही तुम इंग्लिश हो,
और ना ही तुम फ्रेंच हो। मतलब ये जो 14 किताबें बची हैं ये ना हिंदी में है, ना इंग्लिश में है, ना फ्रेंच में है। अब जरा सवाल को समझेंगे, ठीक है, अब जरा सवाल को समझेंगे आप यहां पर क्वेश्चन में बोला क्या है, ठीक है। फिर और बाकी 6300 किताबें पुस्तकालय क्षेत्रीय भाषा में है, यानी ये जो 14 किताबें हैं ये क्षेत्रीय भाषा में है, ये रीजनल लैंग्वेज में है, बोला है ना। एंड रेस्ट 63% या 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। तो 50 किताबें थी, ठीक है, 50 में एक पार्ट हिंदी, 2 पार्ट आपको इंग्लिश और इसी तरीके से फ्रेंच था। तो जो नहीं था वो कितना था, यही थे वो 14 किताबें जो रीजनल भाषाएं में थी। मतलब ना ये इंग्लिश थी, ना ये हिंदी थी, ना ये फ्रेंच थी। तो ये 14 किताबें कैसी थी, ये आपको रीजनल लैंग्वेजेस में थी। किस लैंग्वेजेस में थी, रीजनल लैंग्वेजेस में थी। तो आपने कहा सर 14 का ही तो मान कितना दिया हुआ है, 6300 दिया हुआ है। आप ऐसे भी लिख लीजिए, ये 6300 कितने का मान है, ये 6314 का मान है। और आपको पता कितने का करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स, यानी आपको 50 का पता करना है। आपने कहा 50 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। 7 से काटिए 2 बार में, 7 से कटेगा 90 बार में, 7 9 63 होता है। फिर आप चाहेंगे तो 2 से काटेंगे 45 बार में, 450। 0 इंटू 0 आपको 2 0 दे देगा, ठीक है। 5 बचे 25, 5 2 हाथ में 225 हो जाएगा, 45 बचे 225 होता है, यानी 225 00 आपका उत्तर हो जाएगा। बड़ा लाजवाब सवाल, कोई दिक्कत नहीं थी परेशानी में, ठीक है। मेथड में कोई दिक्कत नहीं था। 5 से 4, 2 से 1, 10 से 7, 50 कुल किताबें थी। 14 ऐसी हैं जो ना इंग्लिश है, ना हिंदी है, ना फ्रेंच है, यानी वो क्षेत्रीय भाषा में है। कभी भी सवाल में किसी का मान दे सकता है, आपको ओवरऑल तैयारी करनी है। आपको एक बार स्टक के नहीं रहना कि नहीं सवाल में अधिकतर यही वाले का मान आएगा। हो सकता था अब आप पूछिएगा कि सर चलो ठीक है 14 किताबें जो है वो रीजनल भाषाएं में है, तो ऐसी कितनी किताबें थी जो इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच तीनों थी। तो खुद सोचो, 50 कुल किताबें थी, 14 क्षेत्रीय भाषा में थी, यानी जो 26 किताबें थी वो 26 किताबों में कहीं ना कहीं इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच तीनों मिलकर बना हुआ था। तो कल के दिन ये भी सवाल हो सकता है कि इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच की जो जनसंख्या है या कुल किताबें कितनी है। तो आपने कहा 14 का मान दे रखा है, 26 का मान हमें बताना है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, 26 का भी मान बता देंगे। 6314 का मान, तो यहाँ इंटू 50 ना करके इंटू 26 करेंगे, तो आपको जो है इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच की किताबों का भी पता लग जाएगा। तो ये आपने रेशियो मेथड से किया। अगर आप इसको दूसरे वाले मेथड से करते, सेकंड मेथड से करते, तो आप कैसे करते, समझिए बात को। बड़ा मजा आएगा, परसेंटेज पढ़ोगे ना दिल खुश हो जाएगा। सवाल जब बनते हैं तो बड़ा मजा आता है सवाल बनाने में, क्योंकि नौकरी हर किसी को चाहिए मेरे भाई। आज के समय में नौकरी के लिए हर कोई पढ़ रहा, ठीक है, और हर किसी को नौकरी चाहिए। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको नहीं चाहिए, ठीक है। बस पढ़ने में मजा आना चाहिए और पढ़ाने वाला कोई हो ऐसा जो समझ में आ जाए, तो और मजा आता है। क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है जब बने तो और ज्यादा मन करता है सवालों को लगाने का, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पर, आपने कहा सर मान लेते हैं हम टोटल किताबें x थी। हमने कहा जैसे वो हमारी x थी ना सर, वैसे कुल किताबों भी हमारी x थी। x में से एक पार्ट जो है, ये देखो यहाँ पर ये हिंदी है, ये इंग्लिश है और ये है फ्रेंच है। आपने कहा कि x अगर पूरा का पूरा 5 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट हिंदी है, तो 4/5 पार्ट हिंदी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से इंग्लिश 2 में एक पार्ट है, तो एक पार्ट जो होगा वो इंग्लिश नहीं होगा। फिर 10 पार्ट टोटल है पूरी किताबें, 3 फ्रेंच है, तो फ्रेंच कितना नहीं होगा, 7/10 नहीं होगा। यानी ये जो बची हुई किताबें आएंगी, कुल किताबों का 4/5 का, 1/2 का, 10/10, ये कौन सी किताबें होंगी, ये होंगी आपको फाइनली जो आएंगी वो रीजनल बुक्स होंगी, ठीक है। क्योंकि आपने कुल किताबों की संख्या ली, उसमें से आपने पहले हिंदी को हटा दिया, इंग्लिश को हटा दिया, फ्रेंच को हटा दिया, सिर्फ बची किताबें ली आपने, तो ये कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेज के बराबर हो जाएगी। और रीजनल लैंग्वेज का मतलब कितना हो गया, रीजनल लैंग्वेज का मतलब हो गया, यहाँ पर सवाल में 6300 दे रखा है कि रीजनल भाषाएं वाली कितनी हो गई, 6300 हो गई। आप काटिए, 2 से आपको कटेगा 2 बार में, ठीक है। 7 से आप काटेंगे तो 90 बार में जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे आप तो 450 बार में जाएगा, और x बराबर 450 गुने कितना हो जाएगा, 50, यानी 45 इंटू 5 आपको पता है 225 होता है, और 00 ये आपकी कुल पुस्तकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये आपको कुल पुस्तकों की संख्या हो जाएगी। कोई परेशानी किसी व्यक्ति को, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार इसी तरीके से। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो मॉक टेस्ट में आपको बार बार परेशान करेगा आपके प्रतिशत के सवाल को, और इस सवाल को एग्जामिनर जितना लंबा चाहे उतना लंबा बनाकर आपको बेवकूफ बना सकता है। ठीक है, इस सवाल को वो ज्यादा से ज्यादा लंबा करने की कोशिश करता है और उतना ही आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। तो आपको जो है बेवकूफ नहीं होना है, सवाल को पढ़िए एक बार। चलिए, सवाल को पढ़ा आपने कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसने, ठीक है, मैन्युफैक्चरर सोल्ड इट गुड्स टू होलसेलर। मैन्युफैक्चरर, देखो पूरा का पूरा सीरीज समझाएंगे आपको। ये हमारा एक मैन्युफैक्चरर है, एम से डिनोट करते हैं। इसने किसको बेचा? होलसेलर को बेचा। बोला ना, एक मैन्युफैक्चरर वस्तु को बेचता है होलसेलर को 25% लाभ पे। आपने कहा तुमने बेचा तो सही, लेकिन तुमने 25% लाभ भी तो कमाया। ठीक है, मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को कितने प्रतिशत लाभ पे? 25% ज्यादा पे। समझेंगे बात को मेरी, 25% ज्यादा हो गया, प्लस 25%। एंड होलसेलर सेल टू रिटेलर एट 20% प्रॉफिट। ये होलसेलर फिर बेचता है किसको? रिटेलर को। कितना? 20% ज्यादा पे, प्रॉफिट पे। ठीक है, जो भी मूल्य रहा होगा उससे 20% ज्यादा। ठीक है, एंड रिटेलर सोल्ड करता है कस्टमर को। ये भाई साहब रिटेलर आ गए, इन्होंने किसको बेचा? कस्टमर को बेचा। कितने परसेंट लाभ पे? 28% लाभ पे। फिर उन्होंने बेचा 28% लाभ पे। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरर। अगर कस्टमर ने इसको 9600 में, अब देखो यहां कहने का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर को ये जो वस्तु है 9600 की पड़ती है, तो बताओ मैन्युफैक्चरर के लिए ये वस्तु कितने की पड़ी होगी? मान लेते हैं इसको X रुपए की पड़ी होगी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि आप सामने साइड से क्या है, आप ही वो मैन्युफैक्चरर हैं। कोई वस्तु देखो अधिकतर क्या होता है कि जब फैक्ट्री में बनती है उसकी कीमत होती है कम। फैक्ट्री वाला किसी होलसेलर को बेचता है तो वो थोड़ा सा तो प्रॉफिट कमाएगा ना अपने वस्तु पे, क्योंकि सामान उसने बनाया है। तो जैसे आप आलू देखते हैं, आलू खेत में उगाते हैं, किसान बेचता है, ठीक है, जाके मंडी में, मंडी वाला फिर किसी और को बेचता है। इस तरीके से करते करते जब कस्टमर तक आता है तो वो काफी हर कदम पर ये प्रॉफिट जो है कमाते कमाते उसकी कीमत दोगुनी तीन गुनी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही एक सीरीज है। कोई वस्तु कहीं पर बनी होगी, X रुपए की बनी होगी। ठीक है, इस मैन्युफैक्चरर जिसने मैन्युफैक्चर किया, जिसने उस वस्तु को बनाया, उसने जब होलसेलर को बेचा तो 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा। ठीक है, फिर इस होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा तो जो उसके पास जिस मूल्य में उसने खरीदा होगा उस मूल्य पर ये 20% लाभ कमाना चाहता है, तो उससे 20% ज्यादा बेचा होगा। किसको बेचा होगा? रिटेलर को। फिर रिटेलर के पास जब ये वस्तु आई तो उसने क्या किया? उस वस्तु पे 25% दाम बढ़ा दिया और बेच दिया कस्टमर को। यानी ये 3 सीरीज में प्रॉफिट आया है, और 3 सीरीज के बाद आपको दाम जो है 9600 मिला है। तो शुरू में वस्तु की कीमत कितनी रही होगी? ठीक है, तो समझेंगे बात को। पहला तरीका जो है आप रेशियो से बना रहे हैं, तो आप रेशियो से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप रेशियो मेथड समझिए यहाँ पे। ठीक है, जो तब से आप रेशियो मेथड बना रहे हैं ना, तो बिल्कुल बनाएंगे आप रेशियो से। आप रेशियो से समझिए, फिर मैं आपको मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा। ठीक है, रेशियो में देखेंगे आप यहाँ पे। आपने कहा सर प्रतिशत कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है? आपने कहा सर प्रतिशत जो है वो देखिए 25% इस्तेमाल हुआ है। 25% का मान कितना होता है? उसका मान होता है 1/4। अब आप कहोगे सर प्लस क्यों लगाया? तो प्लस लगाने का रीजन ये है क्योंकि वो वस्तु को ज्यादा में करके बेच रहे हैं, बढ़ाकर बेच रहे हैं। फिर आपने कहा सर 20%, 20% का मान कितना होता है? 1/5, यानी एक ज्यादा बढ़ाकर बेचा आपने। फिर आपने कहा 28%, 28% का मतलब प्लस 28 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। कोई दिक्कत की बात? अब देखेंगे यहाँ पे वस्तु में। ठीक है, यहां पर सवाल में देखिए, मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर के लिए, यहां पर ये मैन्युफैक्चरर है पहला कदम पे, दूसरे पर आपको होलसेलर है, तीसरे पर रिटेलर है, और जब रिटेलर बेच देगा तो किसको मिलेगा? कस्टमर को मिलेगा। तो आपने कहा कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर ने कितने में खरीदा होगा? 4 में खरीदा होगा। तो आपने कहा मैन्युफैक्चरर ने जो खरीदा है वो 4 में खरीदा है। ठीक है, और 4 में वो कितना लाभ कमाना चाहता है? 25%। 4 का 25% कितना होता है? एक आपको पढ़ाया है ना, शुरू से पहली क्लास से ही पढ़ा रहे कि 4 का 25% 1, यानी अब वो 4 में ना होकर वो कितने में बेचेगा? 5 में बेचेगा। 1 यूनिट का लाभ कमाएगा। 4 की वस्तु थी, 25% लाभ कमाया, तो बेचा कितना? 5 में बेचा। ठीक है, अब आगे भाई साहब ये होलसेलर वाले, होलसेलर ने कहा कि हमें वस्तु कितने की पड़ी? 5 की पड़ी। दिख रहा है आपको 5 की पड़ी वस्तु, हम भी तो लाभ कमाएंगे। और हम कितना कमाएंगे? हम इस 5 पे 20% कमाएंगे, यानी 1 कमाएंगे। तो 5 का 20% 1 हो गया, यानी 5 में आपने 1 ज्यादा कमाया, तो आपने बेचा उसको कितने में? 6 में। क्लियर है?
अब अगले आ जाते हैं रिटेलर। उन्होंने कहा हमें 100 की वस्तु है, मान लीजिए जो 6 है या कुछ भी है, हमें 100 रुपए का पड़ा है, या जो भी हमने सामान खरीदा है वो हमें 100 रुपए का पड़ा है, ठीक है। उसमें हम लाभ कितना कमाना चाहते हैं, 28 रुपए। तो यानी हम जो वस्तु को बेचेंगे वो 100 की वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 128 में बेचेंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर था, होलसेलर था, रिटेलर था, लास्ट में जब सभी के प्राइस आ जाएंगे तो ये आ जाएगा कस्टमर के लिए कि कस्टमर को ये वस्तु पड़ी तो कितने की पड़ी। अब आप यहां पर देखें तो जो चीजें कट जाती हैं आप उनको काट लिया करिए। 5 से आपका 5 कट जाएगा, 4 से काटोगे तो 32 बार में कट जाएगा आपको, ठीक है। फिर आप 4 से काटोगे तो 25 बार में कट जाएगा, और 4 से आपको 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 25 और ऊपर के सारे कट चुके हैं, यानी यहाँ आएगा 25 अनुपात, ठीक है। 8 और इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी कस्टमर को, ठीक है, यहां कस्टमर ना कह के अगर आप यहां पर सीधा ये बोल लो कि ये जो था, ये जो 25 था, ये किसका प्राइस था, ये मैन्युफैक्चरर का प्राइस था, और ये जो 48 जो पड़ा है ये किसको पड़ा है, कस्टमर को पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ है? अगर आप MWR यहां ना लिख के आप ऐसे कह सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हर कदम पे, पहले कदम पे 4 की वस्तु 5 में बिकी, दूसरे साइकिल या दूसरे कदम पे 5 की वस्तु 6 में बिकी, तीसरे साइकिल में 100 की वस्तु 128 में बिकी। तो 25 की वस्तु थी, बिकी कितने में, 48 में। 25 की वस्तु थी, बिकी कितने में, 48 में। सवाल में जरा देखो मेरे भाई, सवाल में किसका मान दे रखा है, कस्टमर का दे रखा है, यानी इस 48 का मान दे रखा है आपको। तो आपने कहा, ठीक है, आपने शुरू से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 9600, 9600 सवाल में मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है 9600, जरा बताना। ये 9600 कहीं ना कहीं 48 कस्टमर का मान दिया हुआ है। तो 9600 अगर 48 का मान दिया है और सवाल में पूछा कितना है, पूछा है मैन्युफैक्चरर को कितने का पड़ा, मैन्युफैक्चरर को वो 25 का पड़ा, तो आप इसको गुना करोगे 25 से। 48 से काटो, 200 बार में जाएगा, और 25 इंटू 2 5000 हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर। क्लियर है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, इसको मैन्युफैक्चरर ने कितने में परचेस किया, 5000 में। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर था। क्लियर। अब देखो यहां पे इस सवाल को जरा समझो, अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते तो कैसे करते। सेकंड मेथड, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कहा कि मैन्युफैक्चरर को वो दाम जो है, वो वस्तु जो है वो X% पे पड़ी है। जो प्रॉफिट थे वो याद रखना 25, 20, 25 थे, ठीक है। प्रॉफिट याद रखना 25, 20 और 25 थे, 25, 20 और 28 थे, ठीक है। चलो, तो आपने कहा सर मैन्युफैक्चरर को जो पड़ा ना, जो उस वस्तु को बना रहा था, उसको वस्तु पड़ी X रुपए की। अगले कदम पर जब उसने बेचा तो लाभ उसको मिलना चाहिए 25% का, ठीक है, यानी 1/4 का। यानी 4 की वस्तु को 1 लाभ पर बेचेगा तो अपने आप के 5/4 में बेचेगा, ठीक है, अपने आप के 5/4 में बेचेगा। फिर 20% का उसको क्या होना चाहिए, फायदा, यानी 1/5। फिर आपने कहा 5 की वस्तु को 1 लाभ पे बेचेगा, यानी अपने आप के 6/5 में बेचेगा, ठीक है। फिर आपने कहा 28% लाभ पे बेचेगा। 28 का मतलब हो गया 28/100 मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो यानी 100 की वस्तु को 128 में बेचेगा, यानी अपने आप का 128 में बेचेगा, ठीक है। तो इसने बेचा इसको, इसने बेचा इसको, इसने बेचा इसको, और फाइनली ये जो पूरा का पूरा प्राइस आया, ये आया कस्टमर के लिए, और कस्टमर ने उसके लिए दाम कितना चुकाया था, 9600 रुपए चुकाया था उसने। तो बताओ होलसेलर का जो दाम था वो कितना होगा, ठीक है। चलो, इससे फायदा क्या है कि आप हर कदम पे निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ बोलता कि बताओ जल्दी से होलसेलर का दाम, जैसे मान लीजिए आपने एक्स को सॉल्व किया और आपका आ गया एक्स का 5000 रुपए। अब मैं आपको थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन यहां से बताता हूं कि मेंस लेवल में कैसे पूछे जाते हैं। एक्स की वैल्यू आपने सॉल्व की थी, देखो यहाँ एक बार सॉल्व कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 5 से 5 खत्म, 4 से काटेंगे 32 बार में खत्म, ठीक है। फिर आप काटेंगे तो 6 इंटू 32 जो होता है वो 96 हो जाएगा। आपको कितने बार में कटेगा, 6 से काटो 16 बार में, और 16 जो है 32 को 2 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में। एक्स का मान आ जाएगा आपको 5000, ठीक है। अब जो अधिकतर आपको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना है, मेरे साथ लेवल बढ़ाना है बिल्कुल परसेंटेज में। एक ही सवाल जो है वो रटकर नहीं बैठना। कल के दिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। कल के दिन ये नहीं पूछेगा आपसे कि मैन्युफैक्चरर को वो कितने का पड़ा, कल के दिन ऐसा पूछ सकता है कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कितने में बेचा। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कितना परसेंट बेच रहा है, 25% लाभ पे बेच रहा है। तो आपने कहा 5000 में तो उसने उसको खरीदा था। देखेंगे एक एक सीरीज
सीरीज समझेंगे। जो स्टूडेंट इस सीरीज को समझ गया ना, उसको ये सवाल का पूरा पोस्टमार्टम आ गया। ये मैन्युफैक्चरर था, बेचा किसको? होलसेलर को। होलसेलर ने किसको बेचा? रिटेलर को। और रिटेलर ने किसको बेचा? कस्टमर को। तो आपको पता चल गया कि ये 5,000 रुपए आए हैं। 5,000 आए हैं, किसके आए हैं? मैन्युफैक्चरर के आए हैं। मैन्युफैक्चरर जब बेचेगा किसको? होलसेलर को, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर यानी 5,000 का 5/4, 5,000 का कितना? 5/4%। कोई दिक्कत की बात? तो ये जो है ये खरीदेगा होलसेलर, ठीक है, होलसेलर इतने में खरीदेगा। फिर होलसेलर का अगर आ गया ना, यहां तक की वैल्यू आ गई, फिर अगर आपको रिटेलर का पूछेगा, ठीक है, कि रिटेलर ने भैया कितने में खरीदा, तो जो ये वस्तु आएगा 5,000 का 5/4 का 6/5 कर देना। उसी तरीके से फिर आपको आ जाएगा कस्टमर का, तो आप कर दोगे तो 9600 आ जाएगा। मतलब आप उल्टा समझ लो, अब 9600 को हटा दो। 9600 कैसे आया? 5,000 की वस्तु थी, उसको लाभ पर बेचा गया, 5/4 पे वो होलसेलर का आ जाएगा। फिर उस वस्तु का 6/5 बेचोगे, रिटेलर का आ जाएगा, और उसका बेचोगे तो आपको कस्टमर का मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात? आपको छोटी छोटी बात समझनी है, हर जगह पे समझनी है, तो जाके आप इस क्वेश्चन को पूरा कर पाओगे। क्योंकि अभी टीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, हर बार आदत सी लग चुकी थी बच्चों को कि भैया सिर्फ मैन्युफैक्चरर ध्यान रखना है। वो मैन्युफैक्चरर ध्यान रखते थे, कुछ भी नहीं है सवाल में। अगर मैन्युफैक्चरर का निकल जाएगा तो उसका 20% निकाल के उसमें जोड़ दो। फिर रिटेलर का या होलसेलर का निकल जाएगा तो फिर वो रिटेलर को बेचेगा, उस तरीके से आप कर लो। समझे कि नहीं बात को? जैसे मैन्युफैक्चरर का निकल जाएगा तो उसका 25% ज्यादा कर देंगे तो होलसेलर का आ जाएगा। अब होलसेलर का जो दाम आ चुका है उसमें 20% बढ़ा दो तो रिटेलर का आ जाएगा। रिटेलर का दाम बढ़ा दोगे 25 या 28% से, तो वो कस्टमर का 9600 आ जाएगा। बस यही था सवाल में, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो मैं आपको सीरीज पढ़ाऊंगा बड़ा जबरदस्त सीरीज होगा, टाइप वाइज होगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। और आप एक एक स्टेप समझ पाओगे, सवाल बनते कैसे हैं, कहां से बनते हैं। क्योंकि सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में परसेंटेज खत्म नहीं होता। परसेंटेज अगर आपका मजबूत नहीं है तो आपका अरिथमेटिक काफी घटिया हो जाएगा, ठीक है। सवाल को देखिए इस बार, ये सवाल हम बना चुके हैं ना। चलो नेक्स्ट टाइप है आपका, बड़ा बेहतरीन टाइप है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखो, ठीक है। आप आराम से 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो और क्वेश्चन नंबर 78 को देखो। बड़ा बेहतरीन सवाल है, पढ़ो सवाल को एक बार, ठीक है। और देखो अब नया सवाल यहां से शुरू होता है, नया टाइप शुरू होता है, बेहतरीन टाइप। इसलिए मैंने यहां पर देखो आपको लिख रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन पार्ट 2। अब पार्ट 2 शुरू होता है, पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट पार्ट 2 शुरू होता है। और इसमें कैसे होगा, सवाल में थोड़ा सा बदलाव आएगा, तो देखेंगे। चलिए सवाल को देख लिया आपने। सवाल में देखो, सवाल में बोला है कि एक विलेज का जो पॉपुलेशन है वो 9600 है। इन अ ईयर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल बाई 8% एंड दैट ऑफ फीमेल बाई 5%। एक साल में क्या होता है कि जो पुरुष है ना, देखो यहाँ पे एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि के साथ, यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, ठीक है, वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो गया, सभी देखेंगे यहाँ पे। भाई तुम पुरुष कितने थे, तुम महिलाएं कितनी थी, वृद्धि हुई तो कैसे हुई, और कौन कौन आया वृद्धि के लिए, यहां समझिए। मान लीजिए आप जरा गौर से देखिए, जो जनसंख्या थी वो गांव की कितनी थी, यहां पर देखिए जनसंख्या गांव की 9600 थी, ठीक है, 9600 जनसंख्या थी गांव की, ठीक है। पॉपुलेशन में मेल्स कितने बड़े हैं, मेल्स बड़े हैं 8% से, ठीक है, यानी 8% जो है वो कौन बढ़ गए हैं, मेल्स बढ़ गए। और फीमेल्स कितने की बढ़ी हैं, फीमेल्स बढ़ी हैं 5% जो है वो फीमेल्स बढ़ गई हैं। ये +8% हो गए हैं, ये +8। महिलाएं 5% ज्यादा, पुरुष जो है वो 8% ज्यादा हो गए हैं। और अब गांव की जनसंख्या जो है वो 10,272 हो गई है, यानी अब जनसंख्या 10,272 हो गई है। कब, इतने प्रतिशत, ये जो पूरा पॉपुलेशन है उसका 5% पुरुष में ज्यादा, और 5% महिलाओं में ज्यादा और पुरुषों में 8% ज्यादा। जब वो जुट जाएगा तो आपका जो जनसंख्या 10,272 हो जाएगा। अब इससे क्या क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल,
महिलाएं कितनी थी। दूसरा सवाल, पुरुष कितने थे। तीसरा सवाल, महिलाओं में बढ़ोतरी कितने की हुई। चौथा सवाल, पुरुष में बढ़ोतरी कितने की हुई। ठीक है, या कितने पुरुष में बढ़ोतरी हो गई, संख्या कितनी थी। इस तरीके से पूरे के पूरे 4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे बड़ा बेहतरीन सवाल है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ मिलाएंगे, जहां बैठे हैं आप वहीं सोचेंगे। मैं चाहता नहीं कि आप एक्स्ट्रा सोचो कुछ भी, बस एक थोड़ा सा सोचना मेरे साथ, थोड़ा सा मैचअप करने की उस चीज को कोशिश करना जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपने कहा सर 8% जो है वो मेल बढ़ा है, ठीक है, और 5% जो है वो फीमेल बढ़ा है। अगर कहीं ना कहीं मैं आपको कह दूं कि इस 8 को आप इस हिसाब से तोड़ो, ये 5 से कितना ज्यादा है, ये 5 से कितना ज्यादा है, तो आपने कहा ये जो 8% मुझे दिखता है, ये 8 नहीं दिखता, ये मुझे 5 जमा 3 दिखता है, ये मुझे 5 जमा 3 दिखता है। अभी मैं बताऊंगा आपको रीजन कि ये 5 जमा 3 क्यों दिखता है, 2 जमा 6 क्यों नहीं दिखता, 7 जमा 1 क्यों नहीं दिखता है। ठीक है, तो आपने कहा सर देखो महिलाएं भी 5% हो गई, पुरुष भी 5% हो गए, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 5% महिला प्लस पुरुष दोनों बड़े हैं। बोलो। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा ना, जो बड़ा वाला परसेंटेज होगा, जो बड़ा वाला परसेंटेज होगा उसको छोटे वाले के साथ तोड़ेंगे। अगर ये 8 है और छोटा वाला 5 है ना, तो 5 जमा 3 करना आप, ताकि आपको एक फिक्स दोनों का पता चल जाए कि 5% मेल भी बढ़ा, 5% फीमेल भी बढ़ी, प्लस 3% एक्स्ट्रा जो है वो कौन बढ़ा है, मेल बढ़ा है। क्योंकि जब आप तोड़ोगे तो 5% ऑफ मेल प्लस 3% ऑफ मेल 8% हो जाएगा। समझ में आई बात, बराबर हो गए। खुद सोचो, अब सोचो कि किसी गांव की जो जनसंख्या, रामपुर गांव थी, जनसंख्या 9600 थी, आज है 10,272, तो जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, इसमें से घटा दोगे। बोलो, घटाओगे कि नहीं घटाओगे। पहले तुम्हारी गांव की जनसंख्या 100 थी, आज 120 हो गई है, तो जो बढ़ी हुई जनसंख्या वो कितनी है, 20 ही तो है। तो उसी तरीके से पहले का जो जनसंख्या था 9600, अब की जनसंख्या से घटाओ, 2 7 12 से 6 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36 72 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात। ठीक है, सॉरी 16 72 आ जाएगा, क्षमा करेंगे, यहाँ 672 हो जाएगा आपका। ठीक है, 672 आपका हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, आपका 672 हो जाएगा। यानी ये 672 लोग कौन है, कौन है ये 672 लोग, कहां से आते हैं। बिल्कुल, तो ये 672 लोग वो थे जिसमें 5% मेल और फीमेल दोनों थे और सिर्फ 3% मेल था। समझे मेरी बात को, 5% मेल प्लस फीमेल प्लस 3% ऑफ मेल, यही लोग जो थे हमारे वो कितने थे, ये हमारे 672 थे। ठीक है, अब आप जरा गौर से मुझे बताइए, एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, फिर आपका ये सवाल बन गया है, सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने कहा सर 9600, ठीक है, आपने कहा 9600, जरा आपने कभी गौर किया कि ये 9600 कौन है। ठीक है, ये 9600 क्या है, ये 9600 गांव के महिलाओं और पुरुष दोनों की जनसंख्या है, दोनों की मिली हुई जनसंख्या है, यानी दोनों का 100% है। दोनों का कितना प्रतिशत है, 100% है। ठीक है, तो आप यहां साइड में नोट करो, आप कहोगे सर 100% जब मेल थे और 100% जब गांव में फीमेल थे, तो ये मिलकर बना रहे थे 9600। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि 100% मेल प्लस फीमेल की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 9600। ठीक है, तो 1% ऑफ मेल प्लस फीमेल, 1% ऑफ मेल प्लस फीमेल बराबर कितना हो जाएगा, 96, क्योंकि 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। 1% मेल प्लस फीमेल कितना हो जाएगा सर, 96 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां सवाल में देखो 5% ऑफ मेल प्लस फीमेल चाहिए, कितना चाहिए, 5%। तो अगर 1% 96 के बराबर, तो 5% ऑफ मेल प्लस फीमेल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बताइए। इसका 5 गुना, 9 पचे 45, 6 पचे 30, 480 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। यानी यहां पर इनका जो 5% था वो कितना था, 480। ठीक है, प्लस 3% ऑफ मेल, प्लस 3% ऑफ मेल, हम अकेला मेल नहीं निकाल सकते हैं, इस बात को समझेंगे। ना अकेला मेल निकाल सकते हैं, ना अकेला फीमेल निकाल सकते हैं, भी आएगा। ये हो जाएगा आपको किसके बराबर, 672 के बराबर। ठीक है, अब यहां 3% ऑफ मेल आप देखिए, तो 3% ऑफ मेल 672 से 480 को घटाइए, तो आपका हो जाएगा 20, 120, 192, कितना हो जाएगा, 192। घटा के देख लो आप, 2 से 2 हो गया, 17 में से 8 गया। ठीक है,
9 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। 3% मेल जो है वो 192 के बराबर है, तो 1% मेल जो होगा वो कितने के बराबर, 3 छक 18, 3 चौके 12। तो 100% मेल जो होगा वो कितना होगा मेरे दोस्त बता दो, 100% मेल 6400 के बराबर हो जाएगा। अगर 100% मेल 6400 है और कुल जनसंख्या 9600 है, तो क्या आप महिलाओं की जनसंख्या नहीं निकाल दोगे, बताओ जल्दी से। तो आप क्या करना, 9600 में से 6400 घटा देना, 9600 में से 6400 घटा देना, तो आपको महिलाओं की संख्या भी याद आ जाएगी। यानी अगर आप वुमेन की जनसंख्या बताना चाहते हो तो 9600 पूरी की पूरी जनसंख्या, 6400 इसमें से हमारे पुरुष थे, तो आपको पता चल जाएगा 6 में से 4 3200, ये 3200 कौन हो गई, महिलाएं हो गई। सवाल को फिर से समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब सवाल में बोला था नंबर ऑफ मेल्स कितने होंगे गांव में बढ़त के पहले, तो मेल्स हमारे 6400 थे, कोई दिक्कत की बात। अब देखो सवाल में सिंपल शुरू से, ठीक है। गांव की जनसंख्या 9600, फीमेल में 5% का इंक्रीमेंट, मेल में 8% का इंक्रीमेंट। जो बड़ी वाली संख्या है उसको तोड़नी है 5 जमा 3 में। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, 9600 की जनसंख्या 10,272 हो गई, यानी 672 लोग ज्यादा आए हैं गांव में। ये 672 कैसे आए, तो ये 672 जो आया है वो 5% फीमेल है और 8% मेल है, यानी 5% ऑफ फीमेल प्लस 8% ऑफ मेल बराबर कहीं ना कहीं 672 है, ठीक है। 5% ऑफ फीमेल प्लस 8% ऑफ मेल, आप पूरा का पूरा यहीं लिख दो, ठीक है। 5% ऑफ फीमेल जमा 8% ऑफ मेल बराबर 672 है, ठीक है। तो यानी यहां का 5 आपने कॉमन ले लिया, मेल प्लस फीमेल आपने कर दिया, प्लस 3% मेल बराबर 672। आपने यहां सॉल्व किया तो मेल की वैल्यू आ गई, और मेल की वैल्यू के कारण आपकी फीमेल की वैल्यू भी आ जाएगी सवाल में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अगर आप सीएचएसएल की प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो ऐसे ऐसे सवाल आपको आते हैं, मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस बनाने में, और मेथड इसका ये लाजवाब मेथड है। आपका इसका सेकंड मेथड भी है, एलिगेशन मेथड है, लेकिन चूंकि अभी आपको मैंने मिक्सचर एलिगेशन अभी नहीं पढ़ाया है, तो मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान दें, आगे वाले क्वेश्चंस में अगर जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। अब क्वेश्चन में सेम तरीके से पॉपुलेशन ऑफ ए गांव 10,000, मेल बढ़ता है 5% से, फीमेल बढ़ती है 600% से, तो पॉपुलेशन हो जाता है 10,540। अब खुद सोचो, एक लाइन में आंसर लिखोगे अब, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मुझे बताना मेल्स कितने बड़े हैं। मेल्स बड़े हैं कि सर 5% मेल प्लस, ठीक है, फीमेल कितनी बड़ी है, 6% फीमेल बराबर किसके हैं। पहले जनसंख्या 10,000 थी, अब जनसंख्या 10,540 है, यानी जनसंख्या जो बढ़ी है वो कितनी है, वो है 540 के। आपको सबसे पहला लाइन इतना लिखना है। यहां पर तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि अब ये जो 540 है, ये 540 जो बढ़ी हुई जनसंख्या है वो किसके बराबर है, तो वो 5% मेल के और 6% फीमेल के बराबर है। जब गांव में 5% मेल बढ़ गए, पुरुष बढ़ गए और 6% महिलाएं बढ़ गई, तो वहीं तो मिलकर हमको 540 दे गए, नहीं तो हमारा 540 नहीं होता। आपने कहा सर 6 वाले को तोड़ेंगे, किस तरीके से तोड़ेंगे कि ये मेल और फीमेल बराबर हो जाए, यानी 6 वाले को तोड़िए तो 6 में अगर 5 आप निकाल दे रहे हैं तो बचेगा एक ही ना, बोलिए। तो 6% फीमेल को 5% फीमेल प्लस 1% फीमेल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 5% मेल 5% फीमेल क्या लिख सकते हैं, 5% मेल प्लस फीमेल बोलेंगे। और 6% में से 5% भाई साहब के पास चला गया तो बचा कितना, 1% फीमेल। अब आप ऐसे समझो, ठीक है, 6% में से आपको चला गया 5%, तो बचा कितना, ठीक है, 6% था ना, 5% इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, 1%। ये किसके बराबर है, 540 के बराबर है। किसके बराबर है, 540 के बराबर है। अब आपने कहा कि जो गांव की जनसंख्या थी वो पूरी की पूरी 10,000 थी। गांव की जो जनसंख्या है वो पूरी की पूरी कितनी थी, 10,000 थी। एक छोटी सी बात को यहां पर समझेंगे, यानी 100% ऑफ गांव में मेल प्लस फीमेल कितने हैं, 10,000 हैं, 10,000 है। तो 1% के लिए दोनों जीरो घटा दो, तो 1% ऑफ मेल प्लस फीमेल कितना आ जाएगा भाई, 1% आ जाएगा 100। तुम्हें चाहिए कितना, 5% चाहिए, तो 5% गांव में पुरुष और महिलाएं जो होंगी वो कितनी होंगी, 500। कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। 5% जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। क्लियर है, 5% 500 के बराबर। तो यहां देखो 5% ऑफ मेल एंड फीमेल कितना आ गया,
500। ठीक है, 5% ऑफ मेल एंड फीमेल 500 आ गया। 1% ऑफ फीमेल को लिखेंगे बराबर 540। तो 1% ऑफ जो फीमेल आ गई 540 में से 500 गया 40 आ गई। अगर 1% फीमेल 40 तो 100% फीमेल जो हो गई वो कितनी हो गई? 4000 हो गई। अगर कुल जनसंख्या 10,000 की थी, 4000 उसमें फीमेल हो गए, तो मेल जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? मेल जो हो जाएंगे वो 6000 हो जाएंगे। सवाल में पूछा गया था फीमेल कितनी थी, फीमेल थी हमारी 4000। मेल पूछता, मेल हो जाता हमारा 6000। और अगर वृद्धि पूछता, अगर आपसे मैंने कहा था ना 4 सवाल बनते हैं, महिलाएं कितनी थी, पुरुष कितने थे, महिलाओं में वृद्धि कितने की हुई, पुरुषों में वृद्धि कितने की हुई, यानी यहां जो कुल आया है ना ये 540 कुल वृद्धि है। लेकिन इसमें यह नहीं पता कि इसमें महिला बढ़ी है तो बढ़ी कितनी है। आप खुद सोचो, महिलाओं की जनसंख्या 4000 आ गई, अगर इसी 4000 का हम 6% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना। खुद सोचो, 4000 का 6% कितना होता है? 240। 4000 का 6% 240। और पुरुष कितने थे? 6000। 6000 के सिर्फ बड़े हैं 5%, यानी 300 पुरुष बड़े हैं। तभी तो 300 और 240 मिलकर 540 लोग बड़े हैं। तो कल के दिन तीसरा सवाल यह भी हो सकता था कि पुरुषों में बढ़ोतरी हुई, वो कितने की हुई? तो वो 300 लोगों की हुई। महिलाओं में बढ़ोतरी हुई तो वो कितने की हुई? तो वो 240 लोगों की हुई। क्योंकि जब आपको महिला का पता चल जाएगा कि 4000 महिला है और सवाल में दे रखा है कि फीमेल सिर्फ 6% से बड़ी है, तो 4000 का 6% निकाल दीजिए। ठीक है, 4000 या 5000, ये 6000 का 5% निकाल दीजिए तो बन जाएगा। तो ये देखो, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूं तो उसके ऊपर मैं ये पूरा का पूरा आपको डिटेल बता रहा हूं। रीजन क्या है? रटवाना नहीं है आपको टाइप। नहीं, ऐसे बनता है, किताबों में ऐसे दे रखा है, आप जाके ऐसे याद कर लो, ऐसे मत करना। ठीक है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ऐसे अगर समझोगे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को रट्टा मारोगे, आप समझ नहीं पाओगे सवाल को। सवाल को जब तक नहीं समझोगे ना तब तक आप बना नहीं सकते, आपके नंबर नहीं आएंगे। फिर चाहे 2 साल हो गए आपके तैयारी को, या 3 साल हो जाएंगे, 4 साल हो जाएंगे, लेकिन बार बार आपको लगेगा कि मेरे को तो तैयारी करते 3 साल हो गया है, लेकिन फिर भी जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे एक बार प्रैक्टिस करिए तो बड़े बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 लाजवाब है, फिर से बनाइए आप लोग। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन बेहतरीन है। देखिए, सवाल साधारण सा है कि किसी शहर में या किसी गांव में प्रेजेंट पॉपुलेशन 8000 की है। मेल की जो बढ़त होती है वो 6% की होती है, फीमेल जो है वो 10% बढ़ जाते हैं, पूरी की पूरी जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल बिफोर इंक्रीमेंट क्या था? ठीक है, सेम तरीके से 8000 की जनसंख्या कितनी हो गई? 8000 की जनसंख्या 8600 हो गई। मेल में बढ़त हुई है 6% की, तो आपने कहा 6% ऑफ मेल प्लस फीमेल में कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 10% की, यानी 10% महिलाएं बढ़ गई हैं। 8000 की जनसंख्या 8600 हो गई है, यानी 600 जो है वो बढ़त हुई है। 600 जो है वो बढ़त हुई है। ठीक है, 6% दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 6% ऑफ मेल और फीमेल हमें मिल जाएगा। अगर फीमेल का 6% यहां है तो अकेला जो बचेगा वो कितना बचेगा? 4% फीमेल बचेगा। बोलो हाँ या ना? 4% बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 6% दोनों का यहां पर, 4% यहां पर। आप अब खुद जो है बिना पेन उठाए आप सोचा करो, यार खुद बता एक बात मुझे कि 100% ये जो 8000 होता है ये कितने का मान होता है? तो आप ऐसे साइड में कैलकुलेट कर लिया करो, आप ऐसे साइड में कैलकुलेट कर लिया करो एक लाइन में। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लिया करो, ये जो 8000 है ना ये टोटल का 100% है। मुझे कितना चाहिए? सिर्फ 6% चाहिए, तो इंटू 6 कर देंगे, 0 से 2 0 खत्म। 80 इंटू 60 जो है 80 इंटू 6 440। ठीक है, समझिए मेरी बात को। मैंने कहा कि ये जो है 8000 ये कितने का मान है? ये कुल जनसंख्या का 100% है, और आपको कुल जनसंख्या का 6% चाहिए, तो 8000 को 100 से भाग कर दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, 80 इंटू 6 480। यानी यहां जो मान आएगा आपको ये 480 होगा, प्लस 4% ऑफ फीमेल हो जाएगा बराबर 600। 4% ऑफ फीमेल
बराबर 600 में से 480 गया, कितना हो गया? 120 हो गया। कोई दिक्कत? अगर 4% 1 के बराबर, 1% कितने के बराबर? 30 के बराबर कटेगा ना भाई। 4 से काटो 30 बार में, 1% जो है अगर आपको फीमेल 30 के बराबर है तो क्या आप कह सकते हो 100% जो फीमेल हो गई? यहीं पर लिख लो आप, 100% फीमेल जो है वो 30 इंटू 100 यानी 3000 है। समझ में आया? 4% का मान 120, 1% का मान 30, तो 100% का मान 3000। अगर 8000 की जनसंख्या में 3000 महिलाएं थी तो जो पुरुष थे यानी 100% मेल बोल लो, या तो आप 100% मेल बोलो या सिर्फ टोटल मेल बोल लो, तो 8000 में से 3000 गया तो 5000 हो गया। तो सवाल में भी देखो ऑर्डर जो देखना, क्वेश्चन का देखना, क्वेश्चन में ऑर्डर पहले मेल पूछा है फिर फीमेल पूछा है, यानी पहले 5000 फिर 3000, पहले 5000 फिर 3000। नहीं तो ऐसा भी होता है बहुत बार ऑप्शन में 3000, 5000 वो भी मिलेगा आपको। आपने सवाल में ऑर्डर नहीं पढ़ा, आपने पहले पढ़ा ही नहीं कि पहले आपसे मेल पूछा हुआ है, तो आप वहां पर भी गलती कर दोगे। बना बनाया सवाल आपका 2 नंबर ले जाएगा। ठीक है, चलिए एक और 81 नंबर क्वेश्चन, फिर से बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा और आपका रिवीजन कराए और आपके टाइप को प्रैक्टिस कराए। पॉपुलेशन शहर की दे रखी है 5500, मेल्स बढ़ते हैं 11% से, फीमेल बढ़ती हैं 20% से, पॉपुलेशन बन जाती है 6330। पॉपुलेशन फीमेल की क्या होगी? ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, अब आप इसको बनाओगे। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर टाइप बदल जाता है, इसमें भी नया का नया टाइप आ जाता है। एक न्यू टाइप से आपका सामना होगा परसेंटेज के एक्सटेंडेड लेवल पे, जिसमें अभी टीसीएस क्वेश्चन पूछ रही है। क्वेश्चन को देखें कि एक सिटी है जहां 800 मेल हैं, 750 फीमेल हैं। मेल्स में जो इंक्रीमेंट होती है 40% की, और टोटल पॉपुलेशन जो होता है वो 10% का हो जाता है। इफेक्ट ऑन फीमेल पॉपुलेशन, तो ये वाला जो टाइप है मैं आपको दिखा तो यहां दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं ये जो टाइप है आपको करवाऊंगा मिक्सचर एलिगेशन में। मैं आपको ये बताना चाहता था यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज का टाइप है, पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आधारित है। कहीं आप ये ना देखो कि जो पॉपुलेशन आ गया मेल फीमेल आ गया और मिक्सचर एलिगेशन में आप पढ़ रहे हैं, फिर आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने कहा था परसेंटेज का है, जितने पॉपुलेशन के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में आते हैं, मिक्सचर एलिगेशन में हम कैसे पढ़ रहे हैं। बनाएंगे इसको यहाँ पर, लेकिन इस्तेमाल होगा ये मिक्सचर एलिगेशन का मेथड, और मिक्सचर वाला जो एलिगेशन का मेथड, सॉरी, और एलिगेशन का मेथड अगर आपको यहाँ सिखाना है फिर पूरा मुझे एलिगेशन बताना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, पॉपुलेशन के क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित है, लेकिन वो एलिगेशन में पूछेंगे। तो इस तरीके के सवाल अगर बेसिक से मैं आपको बताऊंगा तो कोई फायदा होगा नहीं आपका इस सवाल को बेसिक से पढ़ने का। 800 750 लेकर फिर नंबर ऑफ मेल इतना बढ़ाएं, टोटल पॉपुलेशन बताएं, ठीक है, और इफेक्ट ऑन फीमेल पॉपुलेशन। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो एलिगेशन से होता है, एक बार देख लो अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो। आप देखो मेल की जनसंख्या, देखो आप मेल की जनसंख्या हो गई 8800, फीमेल की जो जनसंख्या हो गई वो हो गई 750। टोटल की बात करोगे तो 8 60 1550 टोटल जनसंख्या हो जाएगी। समझना मेरी बात को, ठीक है। फिर आपने कहा नंबर ऑफ मेल इंक्रीज्ड बाय 40%, ठीक है। अब जरा देखो मेल में जो बढ़त हुई है वो कितने की हुई है? इसी का 40% मेल और बढ़ गया है, यानी 8 चौके 32, 320, 1120 आपका हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे कैलकुलेट किया? समझो मेरी बात को, आपको सिखाया था ना कि जब 10% निकालना होता है तो एक जीरो को घटा देना। 10% 80 के बराबर, 40% कितने के बराबर? 320 के बराबर। 800 में 320 को जोड़ दो, 1120 हो जाएगा। महिलाएं बढ़ गई, महिलाएं भी तो बढ़ी हैं भैया, ठीक है, और महिलाएं नहीं बढ़ी हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल बढ़ा है 40% से, एंड टोटल पॉपुलेशन 10% से। टोटल पॉपुलेशन यानी 1550 का 10%, आपको पता है इसका 10% निकालने के लिए एक जीरो को हटा देना पड़ेगा, यानी 1550 में आप कितना जोड़ दो? 155 जोड़ दो, 5 10 7 1, 1705 आपकी कुल की कुल जनसंख्या हो गई। अब आप खुद बताओ जो नई कुल जनसंख्या आई है वो कितनी आई है? समझ में आ रहा है सवाल? देखिए मेल का टोटल पॉपुलेशन दे दिया है, फीमेल का टोटल पॉपुलेशन दे दिया है, ठीक है। आपको टोटल पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल दोनों को ऐड करने पे आ गया। सवाल में यह कहा गया है कि मेल अपने पॉपुलेशन से 40% बढ़ जाता है, यानी मेल जो है वो 1120 हो जाता है। फीमेल का बढ़त नहीं दिया हुआ, वो आपको निकालना है, और ये कहता है कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो 10% बढ़ गया है, ठीक है, यानी 1550 का 10% 155, यानी अब कुल पॉपुलेशन जो हो गई है वो 1705 हो गई है,
ठीक है। इस 1705 कुल पॉपुलेशन में 1120 जो है वो कौन से लोग हैं? 1705 में 1120 जो हैं वो आपके मेल हैं। तो आपको अगर फीमेल निकालना है तो इसमें से घटाना होगा। 5 10 में से 2 गया आपको 8, 6 में से 1 गया आपको 5। आप लोग ऐसे करते हो, ऐसे मत करना। आप अगर ऐसे करोगे कैलकुलेशन तो आपका कैलकुलेशन बहुत गंदा होगा। देखो 585 आया, कैसे लेकर आएंगे? 1700 को मानो ये 1700 है, इस 1700 में से 1120 को घटा दो, यानी कितना हो जाएगा? 580 हो जाएगा। कैसे? 1120 में 80 जोड़ दोगे तो 1200 हो जाएगा, और 1200 में 500 जोड़ दोगे तो 1700, यानी 580 580 और ये रहा 585। तो कुल आपके आ गए यहां पर 585। उंगलियों पे ऐसे मत करना। कितने आ गए? 585। अब आप मुझे बताओगे कि 750 महिलाएं कभी किसी जमाने में हुआ करती थी। आज के टाइम पे जो महिलाएं रह गई हैं गांव में, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी रह गई हैं? 585 रह गई हैं। तो घटा कितने का है? घटा कितने का है? तो 585 से 750 तक जाने की कोशिश करो। तो 585 को 15 दे दोगे तो 600 हो जाएगा। 600 में 100 दे दोगे तो 700 हो जाएगा, और फिर 50 दे दोगे, यानी 15 दिया, 100 दिया, 50 दिया, 165 दिया कि नहीं दिया? आपने बताओ जल्दी से। तो यानी यहां कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 165 की। अब यही चीज आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फीमेल पॉपुलेशन, यानी 165 की कमी होगी। कितने पर कमी होती है? 750 पर कमी होती है, गुने 100। 0 से 0 खत्म। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 15 5 75, ठीक है, और 5 से काटेंगे तो 2 बार में, ठीक है। फिर 15 से काटिए आप, 11 बार में कटेगा। 11 इंटू 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22%। तो ये अगर प्रतिशत में पढ़ेंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, लेकिन जब एलिगेशन के मेथड को लगाएंगे आप यहाँ पर, तो सिर्फ 4 से 5 सेकंड का रह जाएगा ये सवाल, और उतने सेकंड में आप इस सवाल को बना देंगे, ठीक है। बट अगर आप सीख ले मेथड को कि मेल 40%, फीमेल आपको टोटल परसेंट दे दिया, फीमेल का निकाल दिया, फीमेल में कमी कितनी की आई? 165 की। कितने पर आई? 750 पे। कितना प्रतिशत? 22% उत्तर है आपका। चलिए, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से कि किसी गांव या शहर में मेल जो है और फीमेल 800 और 600 हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ मेल बढ़ जाता है 30 से, टोटल पॉपुलेशन बढ़ जाता है 24 से। महिलाओं पर पॉपुलेशन की इफेक्ट क्या पड़ेगी? आप लिख लीजिए अभी इसको ऐसे ही, ठीक है। मेल की जो पॉपुलेशन आ गई वो कितनी आ गई? 800, ठीक है। फीमेल की पॉपुलेशन 600, टोटल पॉपुलेशन 1400। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मेल जो बढ़ेगा वो कितने प्रतिशत से बढ़ेगा? 30% से बढ़ेगा, यानी मेल अपने आप का 30% बढ़ जाएगा। 800 का 10% 80, तो 3% 240। 800 में 240 जोड़ो 1040 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1040। कोई परेशानी? ठीक है। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन में बोला है कितने का? बोला है 24% का इंक्रीमेंट, यानी इसका 24%, इसका 24%, ठीक है। 1% 14 हो गया, 1010। 1% जो है वो किसके बराबर है? 14 के बराबर है। समझेंगे बात को। 1% कितने के बराबर है? ठीक है। ये 1400, अगर आप बोलोगे कि सर ये 100% का मान है, ये 100% का मान है, इसका 24 निकालना है, बात वहीं पड़ा। 2 0 से 2 0 खत्म। 14 चौके कितना हो गया? 56, ठीक है। 14 चौके 56 का 6 5 हो गया आपके हाथ में, और 14 दूनी 28 और 5 33, 336। 336 लोग जो हैं वो इसके साथ ज्यादा हो जाएंगे, यानी 14 3 1736 लोग। 1700 कितने लोग? 36 लोग। समझ में आई बात? कितने लोग? 1736 लोग। अब 1736 कुल की कुल जनसंख्या है, जहां पर नया जनसंख्या मेल का कितना है? 1040 है। मैंने क्या कहा? 1700 से 1040 को घटाओ, तो 1700 से 1040 को घटाओगे तो 60 1100, ठीक है, और 660 और 30 आपके हो गए 36, 696, ठीक है। 13 में से 4 9, ठीक है, 696। इतनी जनसंख्या आपकी टोटल की टोटल क्या हो गई है? हो गई है। 696 जो है वो कौन हो गए हैं? ठीक है, देखो 1736 माइनस 1140 आपका आ जाएगा। यहां देखो 1736 माइनस 1040 बराबर 696। 696 कौन आया? 696 महिलाएं आई। महिलाएं हुआ कितना करती थी? 600, होकर कितनी चली गई? 96। बढ़त कितने का हुआ? 96 का। कितने पर हुआ?
600 पे हुआ गुने 100 काटो तो 16% आएगा आपका उत्तर, और 16% बढ़त हुआ है कि कमी हुआ है, तो 16% इंक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, टोटल पॉपुलेशन दे रखा है, फीमेल बढ़ी 16 से और 6 से, और टोटल पॉपुलेशन जो है, ठीक है, ये सभी के सभी सवाल जो है आपको करने हैं। एक ये सवाल, खूबसूरत सा सवाल, 85 नंबर क्वेश्चन मैं आपको एक बता देता हूं, बड़ा बेहतरीन सवाल है, छोटा सा सवाल है। एक गांव है, 40% पॉपुलेशन फीमेल की है, फीमेल नहीं है, यहां मेल हो जाएगा। ठीक है, एक गांव में 40% आबादी महिला की है, 70% महिला और 50, रुक जाओ एक मिनट, सवाल पढ़ो। इन अ विलेज 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल। किसी गांव में 40% जो आबादी है वो महिलाओं की है, यानी 100 लोग अगर गांव में हैं तो महिलाएं 40 हो गई, पुरुष 60 हो गए। 70% ऑफ द फीमेल एंड 50% ऑफ द मेल आर मैरिड, द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड पॉपुलेशन इन द विलेजेस। ऐसे सवाल भी आपको सताते हैं। आपने क्या कहा, मान लिया कि लेट गांव में जो पॉपुलेशन हो गई वो कितने के बराबर हो गई, गांव में पॉपुलेशन जो हो गई वो हो गई 100। ठीक है, आपने कहा लेट टोटल, ये सभी टाइप से हट कर है, एक अपने आप में एक टाइप है, ये छोटा सा सवाल है, प्यारा सा है, तो इसका किसी टाइप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेट टोटल पॉपुलेशन बी 100, 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल। इस 100 में, ठीक है, 40 कौन है, 40 आपकी फीमेल है, तो मेल कितने हो गए, 60 मेल हो गए। 100 में 40 फीमेल है तो मेल कितने हो गए, 60 मेल हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां तक। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, 70% ऑफ द फीमेल। ठीक है, क्या है, ठीक है, 70% महिला और 50% पुरुष विवाहित हैं, यानी ये जो महिलाएं हैं इनका 70% कौन है, विवाहित है। 40 का 70% कितना होता है, 28 होता है। निकाल लीजिए आप, 7 चौके 28, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो जो महिलाएं हैं जो मैरिड हैं वो कितनी हैं, बताएंगे जल्दी से। जो मैरिड हैं वो कितनी है आपको, ठीक है, जो मैरिड हैं वो कितनी है, 28 है। लेकिन सवाल में आपसे मैरिड का पॉपुलेशन नहीं पूछा है, इसलिए आप मैरिड मत निकालना, परसेंटेज ऑफ अनमैरिड बोला है। अब समझो बात को, सवाल को। अधिकतर जो एक स्टूडेंट गलती करता है पेपर में, वो गलती क्या करता है, उसने मैरिड देखा नहीं 70% और 40 का 70 लगा के 28 निकाल लेता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो यहां अनमैरिड निकालता है, फिर 40 में से 28 घटा के अनमैरिड निकालेगा, 60 में से जो भी आएगा उसको घटा के अनमैरिड निकालेगा, तब जोड़ के कुल प्रतिशत का बताएगा। ऐसे करने में आपके समय चले जाते हैं 2 मिनट, आप ऐसे ना करें। ठीक है, आप खुद सोचे। एक छोटी सी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, बड़े अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि मैंने आपसे कहा कि मेरे घर में कुछ लोग हैं, ठीक है, 20% बिस्किट खाते हैं जो मेरे यहाँ मेल हैं, और जो है फीमेल हैं उनमें से 30% बिस्किट खाती हैं, तो बताओ कितने नहीं खाएंगे। फिर आप बोलोगे सर हम कुल में से निकालेंगे कितने खाते हैं मेल वाले बिस्किट, कितने फीमेल वाले बिस्किट खाते हैं, और घटाएंगे तो सर पता चल जाएगा। ऐसे ना करें। ठीक है, आप छोटी सी खुद बात सोचें। क्या बात सोचें कि 70% फीमेल विवाहित हैं, यानी इनके पास जो भी अपनी जनसंख्या है, जो भी अपना कुनबा है, उसमें से 70% लोगों की शादी हो गई है। तो कितने लोगों की नहीं हुई है, सवाल पढ़ा करना, सवाल में जो पूछेगा उसी को निकालना, नहीं तो समय ज्यादा बर्बाद होगा, और समय ज्यादा बर्बाद होगा तो सिलेक्शन से उतने दूर जाओगे, सिलेक्शन से उतने दूर जाओगे। इस बात को ध्यान रखो। ये छोटी छोटी गलतियां मैंने अपने पेपर में नहीं अपनाई, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने बेहतर तरीके से मैं स्कोर कर पाया मैथ्स में। ठीक है, हाँ जी, अगर आप भी 190/200 चाह रहे हो, रॉ स्कोर चाह रहे हो, ये तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मुझे लगता है 250, 240, 220, 230 चला गया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कितने का हुआ है कोई पता नहीं है, 50 का कि 60 का कि 30 का कि 40 का। तो कहीं ना कहीं इतने बेहतरीन स्कोर के लिए एक बेहतरीन अप्रोच होना जरूरी है, और आपको ऐसा अप्रोच बनाना है। ठीक है, तो अनमैरिड पॉपुलेशन कितना, 70%। 70% जो है वो, अब देखो यहां पर 30% अनमैरिड, 70% की शादी हो गई, 30% की नहीं हुई, 40 का 30% 12। ठीक है, 50% मेल जो है वो मैरिड हैं। अगर 50% मेल मैरिड हैं तो 50% मेल जो होंगे वो अनमैरिड होंगे। 6 पचे कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 12 महिलाएं अविवाहित, 30 पुरुष अविवाहित, कुल जो पुरुष हो गए वो कितने हो गए, 42।
कितने हो गए, 42 लोग ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोलता क्या है, परसेंटेज ऑफ अनमैरिड पॉपुलेशन इन द विलेज, 42 लोगों की विवाह नहीं हुई 100 पर, तो 42/100 इंटू 100 यानी 42% जो हो जाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। 42% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चंस को हमने देखा है। क्लास को शेयर करें, हर तरीके से शेयर करें। आज आपकी 2 क्लासेस में परसेंटेज नेक्स्ट आपका खत्म हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि ये क्लास में खत्म करने को। तो वाइंड अप करते हैं यहीं पर। ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू। चलिए।